वहां से चालू है नेट एलेक्स। ऑल राइट एवरीवन, गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। एम आई ऑडिबल? प्लीज नमस्ते गुरुजी। चलो रेनू जी नमस्ते गुरुजी। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, क्या बात है। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी सबको। नमस्कार। कैसे हो रेनू जी आप? बहुत टाइम के बाद। अजय जी वेलकम वेलकम। अर्चना जी कैसे हो? क्या हाल है यूएस में अभी? बहुत स्नो है क्या? ग्रेट। नहीं आज तो ठीक वेदर है, अच्छा वेदर। चलो बढ़िया है, बढ़िया, क्योंकि यहाँ पर ठंड स्टार्ट हो गई तो सोचा यूएस से तो और ठंड नहीं आ गई यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 3 दिन के बाद ठंडा हो जाए। ऑलराइट, चलो बढ़िया है। आप सभी लोग, जतेंद्र जी हाउ आर यू? आपको देख के मजा आ गया। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, बहुत बढ़िया। सत श्री अकाल। चलो तो आज का क्लास तो मुझे लेने की मजा बहुत बढ़िया जी। आपके दर्शन हो गए, मुझे और मजा आ जाएगी। तबीयत ठीक है? घर पे सब परिवार में? चलो नाइस। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ठीक ठाक। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? हाँ गुड इवनिंग सर। गीता जी हाउ आर यू? आई एम गुड सर। सर, आई एम जस्ट बढ़िया है। ट्रेवलिंग बैक टू माय प्लेस, सो ओके। आई हैव बस टू अब कीप तो ऐसे ही घूमते रहते हो, रेनू जी को छोड़ के आप अकेले अकेले घूमते रहते हो। यहाँ पर आई आज रेनू जी? हाँ रेनू जी आई हैं, पकड़ लिया मैंने रेनू जी को। घूमेंगे सर, इकट्ठे ही घूमेंगे, बहन दोनों बहन इकट्ठे ही घूमेंगी। मेरी बहन बागी हो गई है सर, नहीं लेकर जाती मुझे कहीं पर भी। चलो बढ़िया है। मैं कुछ टाइम के लिए आप सभी लोगों को म्यूट करूंगा ताकि बैकग्राउंड नॉइस ना आए, और बीच बीच में आप सभी लोगों के साथ बात भी करूंगा। आगे बढ़ने से पहले 2-5 मिनट हम बात कर लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट को सेट कर देते हैं। आप लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है? और मेरी आज एक्सपेक्टेशन बहुत ही सिंपल है कि आज हम कुछ कोड को डिकोड करने वाले हैं। मैं ऑलरेडी मेरे बच्चों के साथ, मेरे स्टूडेंट के साथ बात कर रहा था कि कहीं ना कहीं इस नंबर की दुनिया में और भी रिसर्च करना बाकी है, वास्तु की दुनिया में और भी रिसर्च करना बाकी है, उसमें और कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व भी हुए, उन्होंने कहा कि यस सर हमें भी उसमें लगता है और इन्वॉल्व होना है। बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व भी हुए और उसमें कुछ केस स्टडी बनाई, कुछ हमने देखा एंड वी वेर एस्टोनिश्ड कि क्या बात है। लोशो ग्रिड हमने पाइथागोरस देखा, लोशो ग्रिड देखा, वैदिक देखा। मैं हमेशा लोशो ग्रिड सिखाता हूँ और शेलेडिन सिखाता हूँ, लेकिन जब हम रिसर्च करे, R&D किया तो पता चला कि लोशो ग्रिड इज अ वेरी वेरी कनेक्टेड विद वास्तु, और स्पेशली मैं वैदिक वास्तु की बात करूंगा। 7:30 पे वी विल स्टार्ट आवर एजेंडा। हालांकि वी आर ऑलरेडी ऑन द टॉपिक। नोट और पेन सबके पास है? जस्ट मुझे बता दो एक बार, जो लोग मिस्टर इंडिया बन के बैठे हैं बीच बीच में आपके भी दर्शन दे देना, ताकि मुझे पता चले कि आप सही में पढ़ रहे हो। ऐसे नहीं कि आराम से आप सीरियल देख रहे हो या फिर मूवी देख रहे हो। आई वॉन्ट द पीपल हु आर रियली सीरियस एंड हु रियली वॉन्ट टू बिकम ओकल्टिस्ट। ओकल्ट की दुनिया में अगर आपने कोई भी एक एट्रीब्यूट्स भी पकड़ लिया, जो न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी, कुछ भी हो, वो अपने आप में बहुत ही ब्लेसिंग वाली बात है। लेकिन आज with the grace of God, with the support of students, and जो थिंग आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, इनिशियल लेवल पे आपको थोड़ा नया लगेगा, थोड़ा अजीब सा भी लगेगा, बट इट्स अ सुपर डुपर प्रूवन रिजल्ट। ठीक है, 7:30 हो गए। ऑफिशियली फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, और लेट मी शेयर माय स्क्रीन। हालांकि मैं नॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन नहीं देता हूं, सही में नहीं देता हूं, बिकॉज द जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है टॉपिक का, कि भाई क्या पढ़ने वाले हो, कैसे पढ़ने वाले हो। बट बहुत सारे आज नए बच्चे आए, आप अकेले अकेले मत खाओ रचना जी, फिर हम सबको भूख लग जाएगी। चलो ग्रेट। राजीव जी आपको देख के भी बहुत ही अच्छा लगा। हर्षदा जी, अनन्या भी आई है, सबसे प्यारी स्टूडेंट है हमारी, बहुत ही हार्ड वर्क। प्रीति जी आए हैं, प्रीति चौधरी, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, ग्रेट।
देखो टीम 9 का एक यूएसपी में आप सभी लोगों को बता दूं, जो लोग यहाँ इस परिवार में फर्स्ट टाइम आए हैं, टीम 9 इज अ डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर स्टूडेंट। स्टूडेंट के बिना टीम 9 कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट के बिना आशीष व्यास की कोई भी एंटिटी नहीं है। सो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आपने जो भी दिया है वो मैं लौटा नहीं सकता, और शायद इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए कुछ लेके आया हूं। कुछ लेके आया हूं मतलब आपको उसको अपने लाइफ में यूज करना है अच्छी तरीके से। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, वो अलग बात है कि मैं उन लोगों को ज्यादा बट आई एम सो हैप्पी जिस तरह से आप कंसल्टिंग कर रहे हो, वास्तु हो या फिर न्यूरोलॉजी हो, या फिर अपने आप में सामने वाले को जिस तरह से आप मोटिवेट करो, अपने आप को मोटिवेट करो, अपने परिवार को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके आप जा रहे हो, विच इज वेरी गुड। तो आज मेरी यही एक छोटी सी कोशिश रहेगी कि मैं एक और फेदर आप लोगों के हेड पे डाल दो, फिर आप उसको कैसे यूज करते हो आपके ऊपर। बट मेरी एक ही एक्सपेक्टेशन है मेरे भाइयों और मेरे बहनों, उसको यूटिलाइज करना अपने ऊपर यूटिलाइज करो, अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट के ऊपर अप्लाई करो। और जिन जिन लोगों के रिजल्ट अब तक नहीं मिले, आपने नाम चेंज किया, मोबाइल चेंज किया, वास्तु ठीक कर दिया, सब कुछ ठीक कर दिया, बट सर अभी भी जो चार्म आना चाहिए वो चार्म नहीं आ रहा है, तो शायद 99% आज ही उस चीज के बारे में आपको पता चल जाएगा। सो आप लोगों की परमिशन के साथ मैं मेरी स्क्रीन को शेयर करना चाहूंगा और हमारी इस यात्रा को हम आगे ले जाए। जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे, टीम 9 को समझ रहे हैं, मेरा नाम है आशीष एल व्यास। आई एम ओकल्टिस्ट एंड लाइफ कोच विद द ग्रेस ऑफ गॉड, विद हार्ड वर्क and support with my nearest and dearest. Team 9 have been giving service from last decade. Corporate, BPO, colleges, teachers, बहुत सारे हमने हमारी यात्रा को समझा, सबको दिया और एक अद्भुत रिस्पॉन्स मिला। और फिर धीरे धीरे इस कोविड के पेंडेमिक सिचुएशन में हम जूम पे आए। हम सबके लिए बहुत ही नया था, बट जूम के अंदर भी आप सभी लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। और जर्नी के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, बिकॉज आई जस्ट वांट टू जंप ऑन द एग्जैक्ट टॉपिक। सो हियर वी गो। आप सभी लोगों को इस 9 बॉक्सेस के बारे में पता है, कहीं ना कहीं आप इस 9 बॉक्सेस को गो थ्रू किए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस नंबर के साथ आप जुड़े हो। 1 से लेके 9 नंबर, और स्पेशली when we talking about लोशो ग्रिड। why लोशो ग्रिड? तो जब मैंने पाइथागोरस, वैदिक, कबाला, लोशो सबको मैंने देखा, तो एक बहुत ही मजेदार रिजल्ट मुझे लोशो ग्रिड, विच इज वर्क बेस्ड वे विद द वैदिक वास्तु। मॉडर्न वास्तु क्या है, जहां पर हम 16 डायरेक्शन की बात करते हैं, और वैदिक वास्तु क्या है, जहां पर हम 8 दिशा की बात कर रहे, 10 दिशाओं की बात करें। ये क्लियरिटी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर दिशा 16 है, कोई लोग बोलता है 8 है, कोई लोग बोलते हैं 10 है। तो मैं आज आपको बताऊं कि हमारी प्रकृति रूपी मां ने 10 दिशा का उद्भव किया है। सो रियल जो डायरेक्शन है वो 10 है, प्लीज नोट डाउन। अगर प्रकृति रूपी मां दिशा का निर्माण किया तो उसके नाम होते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इस दिशा के अंदर 4 को विदिशा बोलते हैं। कौन है वो 4 विदिशा? ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य। तो एक मैच्योर ओकल्टिस्ट, मैं आपको न्यूमरोलॉजिस्ट या वास्तु कंसल्टिंग नहीं बुला रहा हूं, मैं आपको एक ओकल्टिस्ट बुला रहा हूं, बिकॉज यू ऑल आर सीकर्स। कहीं ना कहीं आप परमात्मा के साथ, इस विदा के साथ बहुत ही दिल से जुड़े हुए। ठीक है, ये 8
दिशा हुई, बाकी की दो कौन सी, आकाश और पाताल। यहां तक सबका क्लियर हो रहा है? आकाश और पाताल, 4 दिशा 4 विदिशा। ऐसे देखे जाए तो 6 दिशा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आकाश पाताल, और बाकी की जो 4 है उसको बोलते हैं विदिशा। अब जो लोगों ने 16 डायरेक्शन की रचना की वो अपने आप में बहुत ही बढ़िया है, एक्सीलेंट है। लेकिन जिस दिशा का नाम नहीं है हम उसको प्राइमरी दिशा नहीं बोल सकते। जैसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, लेकिन उस दिशा का नाम क्या है? जैसे उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? आप हर एक बात को समझना मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। तो जैसे जैसे ओकल्ट में हम आगे बढ़ते हो, रिसर्च बढ़ती है और चीजों से हमें समझना पड़ता है। आप जो चीज सीख के बैठे हो उसको ही लेके आप आगे बढ़ते हो, रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अपने ऊपर एक और फेदर डालोगे, आपकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन, आपका कॉन्फिडेंस वो बढ़ जाता है। लेट्स गो टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट स्लाइड। जब हम बात करते हैं लोशो ग्रिड की और वैदिक वास्तु की, तो आपके सामने ये 9 बॉक्सेस को मैंने वर्कआउट किया है विथ ग्रिड एंड डायरेक्शन। आप सभी लोगों को ये हर एक चीज अपने नोटबुक में उतारना है। जिन लोगों को ये स्लाइड चाहिए, पर्टिकुलर स्क्रीन चाहिए, व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, अवर टीम विल प्रोवाइड यू। ठीक है? हमने इस लोशो ग्रिड को नंबर के माध्यम से यहां पर किया और यहां पर हम दिशा के माध्यम से अंकित कर रहे हैं। नॉर्थ ऊपर आया, नॉर्थ ईस्ट उसके बाजू में, यहां पर ईस्ट, यहां पर साउथ ईस्ट, यहां पर साउथ, यहां पर साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और बीच में सेंटर बोल सकते हो, ब्रह्म स्थान बोल सकते हो। लेकिन यहां तक भी हम सीमित नहीं रहे। अगर लोशो ग्रिड के भी 9 बॉक्सेस है, यहां पर भी समहाउ हमें 9 डायरेक्शन मिल रहे अलोंग विद द सेंटर। तो आप सभी लोगों ने यह भी पढ़ा है कि हमारे हर एक नंबर 1 से लेके 9 नंबर 9 प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यस और नो एवरीवन? और हर एक प्लैनेट कौन सी दिशा में है, अब हमें वो समझना है। हर एक प्लैनेट कौन सी दिशा में है वो हमें समझना है। अब तक हमने क्या समझा था कि 1 से लेके 9 नंबर, 1 नीचे है वहां पर सूर्य था, 9 ऊपर था वहां पर मंगल था, बीच में 5 बुध वहां पर था। अब हमें उसके ऊपर नेक्स्ट लेवल पे जाना है। यहां पर इस वैदिक वास्तु जो शास्त्रों सालों से, हजारों साल से जो चल रही है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। उसको उठाकर यहां पर बिल्कुल नहीं रख सकते, बट उसको समझ बिल्कुल सकते कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, यहां पर ही ये चीज क्यों अंकित है। तो दूसरा जो आपको स्लाइड ड्रॉ करनी है, वो पर्टिकुलर दिशा में कौन सा प्लैनेट बैठा है। नॉर्थ में है बुध, नॉर्थ ईस्ट में है गुरु, ईस्ट में है सूर्य, साउथ ईस्ट में है शुक्र, साउथ में है मंगल, साउथ वेस्ट में है राहु, वेस्ट में है शनि, नॉर्थ वेस्ट में है चंद्रमा। ठीक है? और यहां पर बीच में है केतु। लोग यहां पर राहु और केतु लिखते हैं, बट नो, राहु और केतु एक अलग अलग एंटिटी हो गई। हालांकि वो जब मिलते हैं तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं, लेकिन केतु को हम यहां पर ब्रह्मा स्थान से लेके नॉर्थ ईस्ट तक की एक जोनर पे रखेंगे यहां पर। तो यू कैन कंसीडर यहां पर केतु। यहां तक सबका क्लियरिटी हो रहा है? आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि आप लोग चैट में यस लिखो, ताकि मुझे पता चले कि मैं जिस फ्लो से जा रहा हूं आपको वो पता चल रहा है। हमने क्या देखा? लोशो ग्रिड के 9 बॉक्सेस को देखा। इसके बाद हमने क्या देखा? वैदिक वास्तु के बारे में समझा, जहां पर हमने 10 दिशाओं के बारे में समझा। वो 10 दिशा क्या है और उसमें से 4 विदिशा क्या है, इसके बारे में समझा। जब तक आपका कोर मजबूत नहीं होगा,
इस थियरी को आप मजबूत नहीं करोगे, आप आपके अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल नहीं ले पाओगे। आप केवल और केवल वही फॉलो करेंगे जो रेमेडीज मैंने आपको दी। ठीक है, आई वॉन्ट यू पीपल बिकम अ वेरी गुड क्रिएटिव, ऑब्जर्वेशन स्किल आपका डेवलप हो, और उसके लिए बेसिक हमारा मजबूत हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका बेसिक इंपॉर्टेंट है या नहीं, अभी 10 मिनट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आप बिल्कुल बोलने लगोगे, एंड देन यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस कि हाँ अब बातें हमको समझ में भी आ रही है और मजा भी आ रही है। यहां तक भी हमें लगा कि कुछ मिसिंग है, यहां पर भी जो हमें रिसर्च करना था, जो हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना था, वो अभी भी कुछ खालीपन लग रहा था। हम सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट अपॉर्चुनिटी, नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम होना चाहिए, ईस्ट में कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी आ रही है, साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट है, मनी का एलिमेंट है कि नहीं है, साउथ में यहां पर हम कहते हैं कि नेम और फेम बनता है, रिलैक्सेशन होता है, साउथ वेस्ट में हम कहते हैं कि कुछ रिलेशनशिप के लिए है, वेस्ट में हमने देखा कि ओवरऑल गेन है, पैसे भी आते हैं यहां से, तो यहां पर शनि है तो यहां पर पैसे के और उसको कैसे लेना देना, यहां पर चंद्रमा है तो ये सपोर्ट का कैसा हो सकता है। तो ये सब बातों को हमने देखा, तो एक नेक्स्ट लेवल पे अंदर जाने के बाद ये भी पता चला कि दिशा के साथ, प्लैनेट के साथ उसके लॉर्ड भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबको ये पता है कि नॉर्थ इज अ अपॉर्चुनिटी, वहां से पैसे आते हैं। क्यों आते? बिकॉज यहां पर कुबेर देव बैठे। आप समझ रहे हो मेरी बात? हर एक बात को हम धीरे धीरे मैपिंग करते जाएंगे, जैसे जैसे मैपिंग होता है, और उसके बाद मुझे जो डिकोड करना है आप लोगों के साथ, वो अपने आप में बहुत ही सरल और संपूर्ण बात है। आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने इस बात को एक्सपीरियंस किया है नहीं किया है, बट आई एम 100% श्योर कि उसको जानने के बाद आपको बहुत सारी चीजों में इंप्लीमेंट करना आ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट, ईशान कौन? गुरु है, उसके साथ साथ ये ईशान, ईशान का मतलब है शिव, इसीलिए हम नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम बनाते हैं, क्योंकि यहां से ही देवों का, भगवान का, परमात्मा का वास। ईस्ट को हम क्यों कहते हैं? कनेक्टिविटी। सूर्य तो है लेकिन उसके साथ साथ इंद्र देव भी बैठे हैं। ठीक है, ये ईशान हो गया। ईशान कौन? और यहां पर अग्निदेव बैठे हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं अग्निव कौन। क्यों है वहां पर फायर? बिकॉज ऑफ दिस। यहां पर यम बैठे, बाकी के लोग कहते हैं कि यहां पर यम है, साउथ इज नॉट गुड डायरेक्शन। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ अच्छे कर्म वहां पर भी किए होंगे, तो वहां पर भी, यहां पर यम को बिठा है, यहां पर नैऋत्य को बैठा है। ठीक है, जब हम शनि की बात करते हैं, शनि की बात करते हैं, यहाँ पर फुलफिल और गेन की बात करते हैं, तो नॉट बिकॉज ऑफ शनि, बिल्कुल शनि अपने कर्मों का फल देता ही देता है, लेकिन यहां पर वरुण देव है। वरुण का मतलब क्या है? क्यों यहां पर गेन और फुलफिलमेंट है? क्या आप में से कोई ब्रेनस्टॉर्म कर सकता है कि वरुण देव है वहां पर, और वहां पर गेन और फुलफिलमेंट की बात क्यों हो रही है? पहले तो ये समझो कि वरुण क्या है, हवा है या पानी है? वरुण को जब हम सीखते हैं तो एयर है या वाटर है? चलो टाइप करो, एयर 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 एयर, वाटर वाटर वाटर, वेरी गुड। लॉयर, अच्छा गलती से स्पेलिंग मिस्टेक, वाटर एयर एयर वाटर, वेरी गुड। चलो, काफी लोगों ने एयर कहा है, काफी लोगों ने वाटर कहा है। अब मैं आप लोगों को बोलूं कि वरुण वो समंदर है। क्या है? वरुण एक समंदर देव है, और हम उसको क्यों कहते हैं गेन और फुलफिल? क्योंकि वरुण देवता के अंदर से ही लक्ष्मी माता प्रकट हुए थे। दिस इज वन रीजन कि आपका वेस्ट इज अ बेस्ट फॉर योर गेन एंड फुलफिलमेंट। योर वेस्ट इज अ बेस्ट फॉर गेन एंड फुलफिलमेंट। इसके बाद हम आगे जाएंगे नॉर्थ वेस्ट। क्यों उसको हम वायव्य कौन कहते हैं? बिकॉज यहां पर वायुदेव विराजमान है। तो जब इस प्लैनेट और लॉर्ड को हमने
एक साथ जोड़ा, तब हमारी बहुत सारी एट्रीब्यूट्स ओपन होना स्टार्ट हो गया कि नंबर भी है, नंबर को भूल जाओ, वैदिक वास्तु के 9 डायरेक्शन को समझे, उसकी दिशा को समझी, प्लैनेट ऐड किए, और प्लैनेट के साथ साथ हमने उसके लॉर्ड को भी देखे। मोबाइल से फूल कर रहा है, हाँ मेरी आवाज आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल प्रॉपर? कुछ लोगों के मैसेज है माइक नजदीक लाओ, तो शायद उन लोगों के माइक में, आई मीन स्पीकर में प्रॉब्लम होगा। ओके, थैंक यू सो मच जतिन जी फॉर कंफर्मेशन। चलो ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। मैं कहा था कि हमने ग्रिड बनाई, प्लैनेट देखा, देवता को देखा। अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको चैट में लिखना है। पर्टिकुलर नंबर के प्लैनेट होते हैं कि नहीं होते? जैसे 1 का कौन है? सूर्य। 2 का क्या है? चंद्रमा। तो क्या हम उसको रिवर्स नहीं देख सकते? सूर्य का कौन सा नंबर आ गया? चंद्रमा का, बुध का, 3 नहीं 5, शुक्र का 6, केतु का 7, शनि का 8, मंगल का 9। अगेन सूर्य का, चंद्र का, वेरी गुड, गुरु का कौन सा गुरु सर? वही तो बताओ कि देव गुरु या फिर शुक्राचार्य की बात कर रहे हो, देवों का गुरु की बात करो? मैं गुरु की बात कर रहा हूं। चलो एक और बात बताऊं, बृहस्पति जो है देव गुरु है, वो शुक्राचार्य के स्टूडेंट है। देवों के गुरु जो है बृहस्पति, वो शुक्राचार्य के शिष्य है। कुछ विधा उन्होंने शुक्राचार्य से भी सीखी थी, लेकिन उसके मतभेद, उनके एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से ये सब कुछ, बहुत सारी ऐसी बात है जो आप लोगों को नहीं बताई जाती, आप लोगों के साथ शेयर नहीं की जाती, बिकॉज ऑफ सम रीजन। कुछ लिमिटेड होता है, कुछ लोग सीख के आते हैं फिर अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग आपको गलत सिखा रहे। हम सबको सबकी रिस्पेक्ट करनी है। जो भी सिखाया, जितना भी सिखाया, विथ रिस्पेक्ट उसको लेके आगे बढ़ते रहना। हाँ, ये कहाँ लिखा है? जिसको चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप करना, मैं दे दूंगा, ठीक है? उसके लिए आपको शास्त्रों का रीडिंग करना पड़ेगा। हाँ, तो आपके नंबर के हिसाब से आपने प्लैनेट को पकड़ा, प्लैनेट के हिसाब से भी हम नंबर को पकड़ सकते हैं। यस और नो एवरीवन? यस और नो? तो अब यहां से हमारा डिकोडिंग सिस्टम चालू होती है। अब तक हम नंबर के हिसाब से प्लैनेट पकड़ते थे, बट अब प्लैनेट के हिसाब से हम नंबर को पकड़ेंगे, और यही नंबर आपके घर के वास्तु को ठीक कर सकता है और बिगाड़ भी सकता है। नंबर 2 लिखो, आपके घर में कितना भी वास्तु दोष हो, लेकिन अपने आप कुछ ऐसी फैसिलिटी होती है नेचर से जो आपको इफेक्ट नहीं करती है। मेरे घर में साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट दोनों जगह पे टॉयलेट है। मैंने केवल ध्यान से सुनना, साउथ वेस्ट में ही ट्रीटमेंट की है, साउथ ईस्ट में नहीं की। क्यों नहीं की उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। फिर से बोल रहा हूं, बातों को पकड़ना, उसको समझना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके घर में जो भी वास्तु दोष हो, कुछ नंबर की मदद से उसका दोष लगता नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच वी आर गोइंग टू लर्न टुडे विद इन हाफ एन आवर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी, आप बहुत ही अच्छी चीज अब आगे करने जा रहे हो। नंबर 2 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो इस डिकोड का सिस्टम है, हमने अब तक नंबर के हिसाब से प्लैनेट को पकड़ा, लेकिन अब हमें क्या करना है? प्लैनेट के हिसाब से नंबर को पकड़ना है। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं।
अब यहां पर ध्यान से देखो, ये है लोशो ग्रिड, जस्ट नंबर के लिए लोशो ग्रिड को भूल जाओ। एक और स्क्रीन में आप प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम दिस चेक। ओके एलेक्स, वो जो कॉपी हमने की थी डाल दो यहाँ पर, स्लाइड 8 या 9 है, इसमें मिसिंग है। चलो तब तक आप सभी लोग इस 9 बॉक्स को बनाओ और हर एक बॉक्स के अंदर जो डायरेक्शन मैंने आपको समझाया है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ, उसको लिखो। चलो क्विकली। हाँ 10 नंबर की स्लाइड में ले लीजिए। हो गया तो क्विकली, चलो उससे पहले आपका हो गया, ठीक है। आर वी डन एवरीवन? आई एम इन फंक्शन, कोई बात नहीं, फंक्शन मतलब आर यू इनवाइटिंग अस? ओके नाउ आई रियली नीड योर एक्स्ट्रा फोकस, आई रियली नीड योर एक्स्ट्रा फोकस टू अंडरस्टैंड दिस मेथड। हमें प्लैनेट के हिसाब से नंबर को ढूंढना है। चलो लिखो एक डेट ऑफ बर्थ, 25 सितंबर 1983। पहले आप लोगों ने ऐसा बनाया ही होगा, आई एम 100% श्योर। 25 सितंबर 1983। प्लीज पार्डन विथ माय हैंड राइटिंग। सभी लोग लिखो आपकी नोट में 25 सितंबर 1983। हर एक बात को प्लीज अच्छी तरीके से समझ लेना ताकि आप लोग उसको रिलेवेंट कर सको। देखो कोई भी चीज की R&D में बहुत टाइम लगता है, लेकिन उसको क्रैक करने में 5 मिनट भी नहीं लगता। आप लोग 5 मिनट में उसकी कॉपी करके आगे बढ़ जाओगे। मुझे क्या मिलेगा, टीम 9 को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ, लिखो चैट में, चलो लिखो क्या मिलेगा सर। लिखो आई जस्ट ब्लेसिंग, यस थैंक यू सो मच, यही चाहिए, और क्या मिल सकता है? सेटिस्फेक्शन, वेरी गुड। ब्लेसिंग एंड टीचिंग्स, ओके। आशीष मिलेगा, अच्छा ओके। इमेंस नॉलेज, दैट इज वंडरफुल। और क्या है? सेटिस्फेक्शन, ग्रेटिट्यूड, गुड विशेस, वेरी गुड, बढ़िया। चलो और कुछ? बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच। पीपल विथ अप्रिशिएट, वंडरफुल वंडरफुल। हैप्पीनेस, अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन, राजीव जी वेरी गुड। चलो अब मैं यहां पर एक 6 मार दूं आप सभी लोगों के लिए। अगर मैं आपका केवल 1 घंटे का लेक्चर दे रहा हूं, 2 घंटे का लेक्चर दे रहा हूं, और आप मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हो, इतने सारा ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, इतने सारा ब्लेसिंग दे रहे हो, तो आपके परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो सालों से आपको झेल रहे हैं। उसको भी अप्रिसिएशन दो, उसको भी प्यार दो, उसको भी जादू की जप्पी दो। मुझे यही चाहिए, आई रियली डोंट नीड इट, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट मुझे मिल ही जाएगा। आई हैव ट्रस्ट ऑन यू। आप लोगों को ये देना है। जैसे क्लास खत्म होता है, घर में आपकी किसी की भी साथ नहीं बनती है, या फिर कोई भी फ्रेंड के साथ आपकी कट्टी हो गई है, फोन करो, सॉरी बोलो, और जो भी प्यार से 2 शब्द बुलाए बोल के खत्म करो। और उसके बाद क्या होता है मुझे व्हाट्सएप करना, मेरे लिए यही बहुत है। ठीक है जी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम आगे नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात कर रहे, आप सभी लोगों ने लिखा है 25 सितंबर 1983। ये कौन सा नंबर है? चलो मैं 2-3 लोगों को यहां से अनम्यूट करता हूं ताकि मैं बात कर सकूं। मुझे एक्चुअली जब बात नहीं करता मुझे मजा नहीं आता। कौन है यहाँ पर? चलो बबीता जी अनम्यूट करो। पीछे बैकग्राउंड नॉइस नहीं होनी चाहिए। कहाँ है हमारी
प्यारी गुड़िया कहाँ गई? हाँ मोनिका अनम्यूट करो बेटा, मेक श्योर करो बैकग्राउंड नॉइस ना हो। बबीता जी आपके वहां पर न्यूज चल रही है, क्या बात है? नहीं सर, न्यूज नहीं चल रही है। हाँ, 1 मिनट बंद करिए। हाँ बंद कीजिए। आई नीड अ वेरी गुड साइलेंस। और यहाँ पर है कौन है? और चलो राजेश जी आप भी अनम्यूट कर दीजिए अगर बैकग्राउंड नॉइस नहीं है तो। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर। चलो रेडी एवरीवन? ये 3 लोग, यस सर। मोनिका जी, बबीता जी, राजेश जी। यस सर। मोनिका जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। चलो अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना और फिर मुझे बताना। ये 2 नंबर किसका, कौन से प्लानिट का नंबर है? 2 नंबर सर चंद्रमा। चंद्रमा का। तो 2 नंबर में कहाँ रखूंगा? सर 2 नंबर अगर हम लोशो ग्रिड में देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में, अगर वास्तु के हिसाब से तो नॉर्थ वेस्ट में। बस वेरी गुड। 5 नंबर कहाँ पर है? 5 नंबर कौन से प्लानिट का है? 5 नंबर बुध। मर्क्यूरी। 5 नंबर कहाँ पर आएगा? 9 नंबर किसका है? मार्स। मार्स कहाँ पर बैठा है? साउथ। वेरी गुड। 1 नंबर किसका है? सूर्य का सर। सूर्य का। 9 नंबर फिर से किसका है? मार्स। 8 नंबर किसका है? 3 नंबर किसका है? जुपिटर। कहाँ है जुपिटर? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। 5 और 2 कितने हुए कैप्टन? 7। केतु। केतु बीच में आ गया 7। यस सर। टोटल कितने पे हो रहा है मेरा? 1 पे। यस सर। तो मेरा वाइस कैप्टन क्या हो गया? 1। कैप्टन क्या है मेरा? 7। वाइस कैप्टन क्या है? 1। चलो आप सभी लोग अपने आप को अब म्यूट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि मेरे घर के अंदर कौन सी दिशा मेरे लिए बेस्ट है, जिस पे वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। जो जो दिशा में आपके नंबर है 2, 5, 3, 8, 7, 1, 9, इस 7 दिशा में गलती से भी वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। आप समझो ध्यान से। और जो बॉक्स मेरे खाली है साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, वहां पर कितना भी वास्तु दोष हो वो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज बोथ नंबर आर एम्प्टी। लेट मी टेल यू वंस अगेन। हमने क्या किया, प्लैनेट के हिसाब से नंबर को यहां पर रखा। अब तक हम नंबर के हिसाब से प्लैनेट कर रहे थे। और वास्तु दोष क्यों हमें नहीं लगता है? वास्तु दोष क्यों हमें लगता है? बिकॉज जो नंबर आपके ऑलरेडी प्लैनेट के बेस पे अंकित है वो आपके जीवन में डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। अब मान लो कि मेरा साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ गया या फिर साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ गया। अब यहां पर मुझे प्रॉब्लम में देखनी है कि क्या सही में मुझे वो प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, स्किल के अंदर प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और मेरा कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों एंटी है। वो 8 नंबर वाली है, मैं 1 नंबर वाला हूं। अब बताओ क्या होगा 1 और 8 के बीच में? बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर ये कैसे, ये ऐसे। और ऑफ कोर्स कुछ रेमेडीज तो मैं भी करता हूँ भाई। आप लोगों को सिखा रहा हूं तो मैं भी कुछ उसको फॉलो करता हूं। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये 2 डायरेक्शन को छेड़ना नहीं है। अगर उसके रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है तो सौरभ जी हाथ नीचे कर दीजिए। अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, प्लीज डू नॉट रेज योर हैंड। अभी समझ लो। थैंक यू सो मच डियर। और जो डायरेक्शन एम्प्टी है यहां पर, अगर उसको एक्टिव करना है, जो डायरेक्शन एम्प्टी, ऑफ कोर्स हमें
नेम यहाँ पर हमें फायर चाहिए, कैश लिक्विडिटी चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, स्किल चाहिए, तो क्या करेंगे? या तो यहाँ पर रेड कलर का यूज करो, रेड बल्ब यूज करो, या तो यहाँ पर येलो कलर का बल्ब यूज करो। ऑफकोर्स वो वास्तु का बार चार्ट हम देखेंगे, अगर साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, तो वो एक अलग डायमेंशन आ गई, लेकिन मोटा मोटी आपको ये समझना है। यहां पर 2, 5, 3, 1, 7, 8 और 9 ये मेरे जीवन में मुझे नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए इनफ है। ठीक है, नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। सर अब प्रॉब्लम है तो उसको रेमेडीज क्या करेंगे? व्हाट इज रेमेडीज? जैसे मैंने आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहां पर बता दिया कि यू कैन अप्लाई रेड कलर बल्ब, यू कैन अप्लाई येलो कलर बल्ब, जो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथनिंग देगा। अगर मान लो किसी का 5 नंबर मिसिंग है, तो आपको आपके घर के नॉर्थ को ठीक करना है। लोशो ग्रिड के हिसाब से भले 5 नंबर आप यहां करके उसको टेक केयर करते हो, बट आपको आपके नॉर्थ को ठीक करना है। क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? मनी प्लांट रख सकते हो, ग्रीन कलर यूज कर सकते हो, ब्लू कलर यूज कर सकते हो। यस और नो? अब आप लोग आपकी लोशो ग्रिड बनाओ इस प्लानेट के हिसाब से। अब तक हमने क्या बनाया? नंबर के हिसाब से हमने प्लानेट को सेट किया। नाउ आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, प्लानेट के हिसाब से नंबर को अंकित कीजिए। हाउ मेनी पीपल एस्ट्रोनिस, कितने लोगों को मजा आई? जस्ट टाइप इन चैट कि हाँ सर दिस इज गोइंग टू बी बूस्ट। और बिलीव, आप बिलीव करोगे तो काम करेगा ही करेगा, नहीं करोगे तो भी करने ही वाला है। आपके बिलीव सिस्टम से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपके बिलीव सिस्टम से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है एलिमेंट्स में। और दिस इज वन रीजन जो आज पूरे ओकल्ट के वर्ल्ड में मिसिंग है, और मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया। दिस इज अ वेरी स्मॉल एट्रीब्यूट्स ऑफ आवर अपकमिंग कोर्स दैट इज कॉल्ड एस्ट्रो न्यूमेरो वास्तु। लिखो चैट में क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, आपके क्या कमेंट्स है, क्या आपके क्वेरी है? यस सर, वेरी गुड क्लास। सर वेयर टू प्लेस? 4 नंबर राहु का है ना रवि जी? 4 नंबर राहु का है, साउथ वेस्ट में आएगा राहु। गुड, इंटरेस्टेड, जियो गुरु, थैंक यू सो मच। तारुक जी, वेरी इंफॉर्मेटिव, लवली साइंस। वनिता जी, थैंक यू सो मच टू, गुड। हाँ, एप्रिसिएशन देते तो मजा आती है ना कि हाँ चलो 2-3 चीज और सिखा देते हैं। कोई पैसे वैसे, कोई फीस नहीं मानी, कोई पीछ नहीं मानी, बस तारीफ करते रहो और पूरा कोर्स में एस्ट्रो न्यूमेरो वास्तु का यहाँ पर ही फिनिश कर दो। जस्ट ऑसम, यस, वेरी एक्साइटेड, बट डू गिव वन मोर एग्जांपल प्लीज। श्योर राजीव जी, एग्जांपल बहुत सारे देंगे हम। वंडरफुल सर, वेरी इंफॉर्मेटिव सर, अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक्सीलेंट सर। आगे और भी एक चीज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जो आपकी आंखों को क्या करेगा? 2 हैलोजन रख देगा। आपके विजन को बूस्ट करने के लिए 2 हैलोजन रख देगा। अगर आपको सही में वो हैलोजन चाहिए ना, क्यों? अच्छा। एलेक्स कुछ बोल रहा है आप? इट्स अमेजिंग, आई सिंपली कंफ्यूज माई सेल्फ। हाँ मीना जी, कोई चिंता नहीं, डोंट कंफ्यूज। आप तो एस्ट्रो न्यूमेरो वास्तु में आ रहे हो, सब कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी इंफॉर्मेटिव, फर्स्ट टाइम समझ आया। मनदीप जी, थैंक यू। संदीप कौर, थैंक यू, बहुत ही इंटरेस्टेड। रितु सक्सेना, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, गुरुजी ने आज नया ज्ञान दिया। हाँ राजेश जी, वेरी नाइस सर, वेरी एक्साइटेड, थैंक यू सो मच। तब तक आप लोग लिखो, मैं ऐसा नहीं कि मैं मजे के लिए चैट पढ़ रहा हूं, तब तक आप लोगों की ग्रीड हो जाए इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं। प्लीज गिव मोर एग्जांपल। श्योर आरजू जी, आई विल गिव मोर एग्जांपल। आप ही लोगों में से मैं किसी का एक एग्जांपल दूंगा। मैं रैंडमली पूछूंगा, किसको पूछेंगे हम? श्योर, ठीक है ठीक है, आराम से, कोई चिंता नहीं। 2, 5, 6 नंबर अनिल जी, एनएल जी क्या है? अनिल, आई एम सॉरी। 6 नंबर शुक्र का है। कहां पर है शुक्र? देखो साउथ ईस्ट में बैठा है ना।
आप सभी लोगों को मैं टाइम इसलिए दे रहा हूं ताकि आप उसको समझो, कॉपी ना करो, उसको समझो प्लीज। समझना, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना, कॉपी करना अपने आप में बहुत ही डिफरेंट बात है। सो जस्ट समझो और अपनी ग्रिड बनाओ, 1-2 ग्रिड बनाओ, क्लियरिटी आ जाएगी। आराम से बनाओ। कोमल जी, हेमलता जी, पार्था जी हैंड डाउन कर दीजिए, नो क्वेश्चन आंसर अभी। कंफ्यूज मत हो, अपने आप को क्वेश्चन, जैसे हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर होती है ना, इसी तरह इस नॉलेज को भी अपने आप को गेन होने दो। सर मैंने बना लिया, हाँ बना दिया, 2-3 और बना दो, 2, 3, 5, 6 मिसिंग एज पर न्यू ग्रिड। बहुत बढ़िया। आशीष जैसा कोई नहीं, अच्छा ओके, कौन है ये आशीष जैसा कोई नहीं? अच्छा ये तो हमारी ताई है, आशा ताई। सर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ में कोई नंबर नहीं है, अभी क्यों चिंता कर रहे हो? आपको प्लैनेट के हिसाब से नंबर को फिल करना है, क्यों तकलीफ दे रहे हो अपने दिमाग को? चलो मैं मेरे स्क्रीन को शेयर करूं एक बार ताकि आपको पता चले। चलो ये डायरेक्शन आप लोगों के सामने है, चलो आराम से देखो और कर दीजिए। Once you all are ready, I like to move ahead. चलो आगे जाने से पहले एलेक्स, क्या दिया भाई एलेक्स? देखो एलेक्स मार्केटिंग कर रहा है आप लोगों के साथ। एलेक्स ने कुछ कॉपी पेस्ट किया है चैट में, उस चैट पे जाओ, फेसबुक और गूगल पे में आपके प्यार भरे कमेंट्स डालो, वहां पर रेटिंग दो 2 मिनट के लिए और देन बैक। अब सुनो, आप अपने कमेंट्स रिव्यू वहां पर डालते हो, आपके रिव्यू डालते हो, वहां से सिलेक्ट कर दो 2-3 लोगों को जो भी बोनस देने को, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन क्या रहे चैट में? डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर है के अकॉर्डिंग वास्तु दोष नहीं होगा या भी होना चाहिए? हाँ आरती जी डिस्कस करते हैं, चिंता मत करो। सर व्हाट टू डू प्लीज रिपीट। ये कौन है? रिंकी बालवानी। व्हाट टू डू मतलब अभी अभी आए क्या रिंकी जी? सर ग्रिड ऑनर का बनाए, हाँ आपका बनाओ, ऑनर का बनाओ, किसी का भी बनाओ। अभी आप ही ऑनर हो आपके घर के, बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग इट। बट यस, जो ऑनर होगा उसकी ग्रिड के साथ ये मैच होगा। या फिर आप ऐसा समझो कि जिसकी जो प्रॉब्लम है आपके घर के अंदर, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में जी रहा है, उसके लोशो ग्रिड को इस वास्तु के साथ मैच कीजिए। यस सर, आई ज्वाइन बट वॉज इन ऑटो टू डिस्टर्बेंस। आराम से बैठो रिंकी जी, आराम से पढ़ो। विपन जी क्लियर हो रहा है? अक्षिता जी, रीता जी, ग्रेट, नाइस। आप लोग इस चैट को सेव करके रख दो ताकि हम आगे बढ़े। जो आपको लिंक्स दिया गया है हम आगे बात करेंगे। अब जो मैं हेलोजन की बात कर रहा था कि 2 बड़े हेलोजन मैंने आपने बना लिया है, ठीक है? चलो रितु जी वेरी गुड। अब जो 2 हेलोजन की बात कर रहा हूं वो आपके लिए जीवन में बहुत सारी चीज लाके रखेगा। वो सीखने के बाद क्वेश्चन आंसर रखेंगे इसी बारे में। क्वेश्चन सर ऐसा नहीं, मेरा नाम ये है, मेरा मोबाइल ये, ऐसा मत करना प्लीज। मुझे सच बोलूं तो मुझे आप लोगों को डॉक्टर बनाना है। आई जस्ट वांट टू टीच यू हाउ टू फिशिंग। फीस बहुत सारी है यहाँ पर, लेकिन एक दिन वो खाली हो जाएंगी और इसीलिए हम आप लोगों को फिशिंग करना सिखा रहे हैं। डू नॉट वेस्ट योर टाइम अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव वेबिनार और क्लासेस। जहां पर आपको मन होता है ना कि इस मेंटर के साथ, इस गुरु के साथ आपको आगे बढ़ना है, फिर आपको ऐसे ही चलना है। डू नॉट डिस्ट्रैक्ट, एक का ही हाथ थाम के बैठो जिसको संपूर्ण ज्ञान हो। ऐसा मत करो कि नंबर इससे सीखे, दिशा उसके साथ सीखी, हाउसेस यहां से सीखे, मेडिटेशन किसी और के साथ देखा। ये शोरूम थोड़ी ना है कि शोरूम में गए, एक दुकान में ये बेच रहा है, दूसरे दुकान में ये बेच रहा है। नो, दिस इज नॉट ओकल्ट। उसको हम ओकल्ट नहीं बोलेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझना, अगर सही में आपको अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है
तो मेंटर को भी आपको एक बार अच्छी तरीके से समझना है कि वो क्या क्या जानता है, क्योंकि केवल नंबर विच नॉट चेंज योर लाइफ, केवल वास्तु विच नॉट चेंज योर लाइफ, केवल एस्ट्रोलॉजी नॉट चेंज लाइफ। अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन केवल हाथ से पूरी जिंदगी निकाल दोगे, केवल पांव से पूरी जिंदगी निकाल दोगे, केवल आंखों से जिंदगी निकालोगे? नहीं, ये पूरी बॉडी है। इसी तरह ओकल्ट का मतलब ये है कि नंबर्स, दिशाएं, हाउसेस, सिग्नेचर, वो सब कुछ यहां पर। हाँ, जो लोगों ने कल की अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, अब उन लोगों को पैसा तो ज्यादा ही देना पड़ेगा, कोई चिंता नहीं है, बिकॉज आई ओनली वांट दोज पीपल हु टेक अपॉर्चुनिटी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और मेरी आप सबसे विनती है कि आप स्टाफ को भी डिस्टर्ब मत करना कि ड्यू टू दिस रीजन और दैट रीजन सर प्लीज वो डिस्काउंट हमें दे दो, वो दे दो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके समक्ष वो अपॉर्चुनिटी आएगी कुछ समय के लिए। लक्ष्मी माता खड़े हैं, कर लो या फिर मुंह धोने जाओ, इट्स अप टू यू, बट डोंट फील बैड। आपने समय चुका है और नया समय आएगा, उसकी वेट करो, या फिर जो बह रहा है उसके अंदर बैठ जाओ। अब जो 2 हैलोजन की बात कर रहा हूं, वो हैलोजन आप ध्यान से समझो। उससे पहले मैं आप में से किसी एक की लोशो ग्रिड लेना चाहता हूं। कौन है जो मुझे देना चाहता है? अब देखो कैसे डेट आती है, सब लोग देखना। आप लोगों से, कुछ लोगों से, नॉट फ्रॉम एवरीबॉडी, कभी कभी मेरी जो टीम है, कोर टीम, जैसे एलेक्स है, काजल जी है, प्रियल है, गुंजन जी है, नेहा जी है, प्रियल जी है, किरण जी है, ये सब बोलते कि सर आप बहुत कुछ दे देते हो, बहुत कुछ, और उनको ये भी पता कि हाँ आप 7 नंबर वाले हो तो दोगे, वो भी हमें नहीं। लेकिन जब स्टूडेंट का जो देने की बारी आती है, फॉर एग्जाम्पल गूगल के अंदर रेटिंग की बारी आ गई, या फिर फेसबुक की रेटिंग की बात आ गई, या फिर यूट्यूब की चैनल की बात आ गई, तो सर उनका नजरिया क्यों ऐसा नहीं होता है? तो फिर मैं उनको जवाब यही देता हूं कि हमारा काम क्या है? देना। उनका काम क्या है? लेना। जब उनका मन होगा, जब उसके पास टाइम होगा, तो बिल्कुल वो अपना प्यार भी उसके हिसाब से शेयर करेंगे। बट वो भी मैनेजमेंट वाली टीम है, तो उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। तो जब भी आपको टाइम मिले ना, तो सभी जगह पे, आपके घर पे तो आपको एप्रिसिएशन देना ही देना है, प्यार देना ही देना है, लेकिन हर जगह पे प्यार बांटते चलो। दैट इज कॉल्ड रियल ग्रेटिट्यूड। अपने आप को भी मिरर में खड़े रह के बोल कि क्या बात है प्रियंका, आज तो तूने बहुत ही अच्छा काम कर दिया। क्या बात है अंकिता, आज तो तूने बहुत बढ़िया काम किया। सपना, आज तूने गलत किया, तूने कल की क्लास मिस कर दी, ने आज गलत कर दी, है ना? अपने आप के साथ बात करो। यू हैव टू टॉक टू यू। भले लोग आपको पागल बोले, डजंट मैटर, पागल बनना पड़ेगा इफ यू रियली वांट टू बिकम अनस्टॉपेबल। How many people ready to become unstoppable, who really want money, name, fame, health, wealth, relationship? How many people? Just raise your hand. और आपकी हाथ की साइज बताती है कि कितना सक्सेस चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, है ना? आपकी हाथ की साइज ही बताती है कि हाउ मच सीरियस यू आर विथ योर विजन। अगर विजन नहीं है तो विजन भी लाना सीखो। चलो, आप में से किसी एक की मैं डेट ऑफ बर्थ लूंगा। लेट मी ओपन चैट। किसने सबसे पहले लिखा है? एलेक्स, जरा कॉपी पेस्ट करो जो सबसे पहले जिसकी आई है डेट ऑफ बर्थ। अरे बाप रे, इतना सारा। और ऊपर मित्तू ने लिखा है। एवरीवन लिखो 20 दिसंबर 1976। 20 दिसंबर 1976 में कोई प्रेडिक्शन नहीं करने वाला हूं मैं, आप लोगों के साथ जस्ट बता रहा हूं कि कैसे आपको लिखना है ताकि आपको पता चले, ठीक है? तो बाकी के लोगों को भी ज्यादा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, और मितू जी को ज्यादा हैप्पी होने की जरूरत नहीं है। कहाँ है मितू जी? रेस कीजिए हैंड, आगे आओ ऊपर। ऋतु जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, कैमरा ऑन कीजिए। अच्छा, कैमरा बंद है तो चलो चेंज कर देते किसी और को। रिपीट डेट ऑफ बर्थ। हाँ, डेट ऑफ बर्थ में रिपीट करता हूं, 20 दिसंबर 1976। 20 दिसंबर 1976। 20 दिसंबर
1976। तो आपको लोशो ग्रिड कैसे बनानी है? 20 दिसंबर 1976। ये 2 नंबर आ गए, 2 बार चंद्रमा का, सूर्य का भी 2 बार आ गया, मंगल का 1 बार आ गया, केतु का आ गया और वीनस का आ गया। इसका टोटल क्या है? 2 3 4 5, 5 और 5 10, 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 से 9 आ रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे देखना है आपके घर के वास्तु को। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लोशो ग्रिड, ध्यान से समझना, हम उसको रिवर्स साइकिल पे समझ रहे हैं। अब ये जिसके भी हो डेट ऑफ बर्थ, उसको क्या ध्यान रखना है कि कभी भी नॉर्थ वेस्ट, सेंटर पार्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। अगर वहां पर वास्तु दोष है तो हाई प्रायोरिटी पे टेक केयर करना है। अगर यहां पर वास्तु दोष है तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं, फिर भी आपको आपके हर एक रिक्वायरमेंट के साथ मैच करना है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? क्या सभी लोगों ने इसी तरह से बनाया? एवरीबॉडी अपने हैंड्स डाउन कर दीजिए प्लीज और कंफर्म करो कि हाँ सर ऐसे ही बनाया। कैप्टन, वाइस कैप्टन, हाँ जो भी हो, एक हो या नो हो, दैट इज फाइन। कैप्टन 2 है, वाइस कैप्टन जो भी हो आप देख लेना। चलो बढ़िया है। अब जो 2 हैलोजन की मैं बात कर रहा हूं वो हैलोजन में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। मेरा कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या है, आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या है, और उसकी दिशा क्या है। लेट मी शेयर विथ यू। मेरा कैप्टन क्या था? 7 नंबर। मेरा वाइस कैप्टन 1 नंबर। 7 नंबर क्या है? ये रहा। और 1 नंबर क्या ये है? मुझे इस डायरेक्शन में बैठ के काम करना है, मुझे मेरी सिटी में इस डायरेक्शन में जाना है, मुझे मेरे स्टेट में इस डायरेक्शन में जाना है, तो मैं अनस्टॉपेबल बन सकता हूं। आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन के डायरेक्शन के हिसाब से अगर आप आगे बढ़ते हो, इट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। योर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, जिसको मूलांक और भाग्यांक बोलते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग कहते हैं। ठीक है ना? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर कहानी खत्म नहीं होती है। अरे सर क्या कर रहे हो, इतना एक्साइटमेंट क्यों ला रहे हो? बस हो गया, इनफ है ना, छोड़ दे यहां से। अरे ये दिल मांगे मोर। फिर से बोल रहा हूं, आपकी जो कैप्टन और वाइस कैप्टन है, जो भी आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन है, फॉर एग्जांपल किसी का कैप्टन है 8 और किसी का वाइस कैप्टन है 3, तो उसके लिए कौन सी डायरेक्शन बेस्ट हुई? नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट। चलो आप में से आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन लिखो, चैट में लिखो, और उसके साथ दिशा भी लिखो, नॉट ओनली नंबर्स लिखो। कैसे लिखना है? चलो लेट मी हेल्प यू ताकि आप लोगों को पता चले। एक बार पहले देख लो कैसे लिखना है। कैप्टन, अब आप लोग मत लिखो अभी, पहले एक बार देख लीजिए प्लीज। कैप्टन 7, केतु सेंटर, मत लिखो। वाइस कैप्टन 1, सन ईस्ट, ऐसे लिखो ताकि मुझे पता चले कि आपको पता चल गया। ये देखो चैट, ऐसे मत लिखो। अनन्या प्लीज चेक कीजिए। हाँ लिखा सही है, लेकिन एक फॉर्मेट में जाओ। वेरी गुड रवि जी, आपने क्या लिखा है? अच्छा ओके। एस्ट्रोलॉजी इतना बड़ा है, वास्तु इतना बड़ा है,
न्यूमरोलॉजी इतना बड़ा है, मोबाइल के अंदर फीचर्स इतने सारे हैं, बट हम यूज करते केवल 10। और इसी तरह न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के ऐसे महारथी 10-10 फीचर को लेके हमने एक बहुत ही बढ़िया एक कोर्स डिजाइन किया है, जिसकी वैल्यू मार्केट में है 2.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। आई नो आप सबको पता है, बट आज जो टीम 9 आपको ऑफर देने जाती है वो अपने आप में, मेरी टीम ने भी मुझे मना किया था कि नहीं सर, दिस इज कंप्लीटली नॉट फेयर। आप लोगों के साथ एक ऑफर में शेयर करने जाता हूं, और ये ऑफर कल की तरह बंद हो जाएगी। जिन लोगों ने कल मिस किया है, इस बार आपको मिस नहीं करना है। क्या क्या होगा पहले इस कोर्स में मैं आपको ये पहले समझा दूं, और आप लोगों को क्यों करना चाहिए और किस लोगों को नहीं करना चाहिए। इन लोगों को नहीं करना चाहिए जिन लोगों को केवल वेबिनार और ऐसे फ्री क्लास में जस्ट एंजॉय करना है, उसको नहीं टाइम वेस्ट करना है, उसको नहीं मनी वेस्ट करना है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मत करना। आप ऐसे फ्री क्लास में आना, आप ऐसे वेबिनार में आना, यूट्यूब में देखो, बट जिसको सही में लगता है कि मुझे मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए, एक समाज के लिए, एक सोसाइटी के लिए कुछ बहुत बड़ा करके जाना है, उन लोगों के लिए ही इस प्राइस को ध्यान में रख के, लो मिडिल क्लास, हाई मिडिल क्लास, कोई भी क्लास हो, उसके लिए बेनिफिट। ओकल को ऐसे देखे तो बेचा नहीं जा सकता, बट हमारा तो ब्रेड एंड बटर यही है ना। बहुत सारे बच्चों के हम पैसे भी नहीं लेते हैं, बहुत सारे बच्चों के आज भी बहुत सारी अमाउंट बाकी है, जिसके वजह से टीम हमेशा मेरे साथ लड़ती झगड़ती है, लेकिन मैं उसको अवॉइड करता हूँ। अवॉइड इट, जो बात मुझे पसंद नहीं है उसको मैं अवॉइड करता हूँ। तो आज की ऑफर, इस कोर्स के लिए ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना क्या क्या कवर हो गया। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इतने में समझ जाओ कि इस छोटे से एग्जाम्पल में आप बड़ा ब्लास्ट करोगे। आप कोर्स नहीं भी करते हो, इस ब्लास्ट को लेके आप आगे बढ़ते हो, परमात्मा आपके जीवन में बहुत सारा खुशी लाएंगे ही लाएंगे। दिस इज योर लास्ट फाइनल स्टॉप। कैसे फाइनल स्टॉप? यू हैव टू बी यूनिक फ्रॉम द अदर्स, एंड डायरेक्शन इज एज यूजुअल। टीम 9 वेलकम यू। इस कोर्स के अंदर वी आर कवर मोर देन 7 to 8 थिंग्स। वास्तु बेस्ड, वास्तु केस स्टडी के हिसाब से कितना करना है, बस कोई बड़ी बड़ी बात नहीं। न्यूमेरो वास्तु जो भी हम सीख रहे हैं, हल्का सा छोटा सा पार्ट। एस्ट्रो वास्तु, 45 देवतास, बिजनेस ग्रोथ। कुछ चीज बहुत ही पुरानी प्राइस है, हालांकि कुछ प्राइस में 5-10 हजार बढ़ गए हैं इंडिविजुअल कोर्स में। एडवांस रेमेडीज, बॉडी लैंग्वेज, इंट्यूशन पावर, इस सबको अगर मैं मिलाता हूं तो 1,35,000, जो मार्केट से भी डाउन है। दिस इज व्हाट वी आर ऑफरिंग। बट आप बोलोगे कि सर 1,35,000, डोंट वरी। जो हमारे इनलाइटनमेंट स्टूडेंट है उन लोगों के लिए 37,000 प्लस 18% जीएसटी। जो मास्टर स्टूडेंट है उन लोगों के लिए 64,000। जो फर्स्ट टाइम टीम 9 के साथ जुड़े हैं उन लोगों के लिए 82,000। और यहां पर आपको 2 से 3 ईएमआई भी बनेगा। ये कम से कम 3 से 4 महीने का प्रोजेक्ट है। एवरी डे या फिर वंस, ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक हम देखेंगे, उस पे आगे जाएंगे। ये प्राइस मेरी टीम की थी। मैंने बोला इस टाइम इस प्राइस को और मुझे हाफ करना है, ताकि मैक्सिमम लोग इस विधा का लाभ ले और लोगों के साथ आगे बढ़े। आज बहुत सारे लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली न्यूमरोलॉजी किया, वास्तु किया, इनलाइटनमेंट किया, न्यूमरो वास्तु किया, मॉडर्न वास्तु किया। बट अगर आज आप इस कोर्स को ले रहे हो, यू जस्ट हैव टू पे 33,000। 33,000 आपको पे करना है, एंड यू विल गेट लॉट्स ऑफ थिंग। कौन सी चीज आएगी, किस तरह से वो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगी, वो अपने आप में बहुत ही बड़ा एक विजन आपके सामने रखेंगे। एक छोटी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हम हमारे इस सेशन को आगे ले जाएंगे। अब ये जो ऑफर है, ऐसा तो ये बिल्कुल नहीं होगा कि ये ऑफर कंटिन्यू रहेगा।
आप अपने हिसाब से कभी भी आ जाओ, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों के लिए इस ऑफर को एक्टिव किया जाएगा कुछ मिनटों के लिए, कुछ आवर्स के लिए। डोंट मिस, ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट नहीं है, अगर आपको सही में आगे बढ़ना है तो डोंट मिस। 33,000 इज नथिंग फॉर दिस कोर्स। जो लोग 2.5 लाख 5 लाख 1.5 लाख ले रहे हैं, यू हैव ओनली 1 आवर्स। मैंने आप लोगों के साथ, आई थिंक एलेक्स ने एक लिंक शेयर की है रेजर पे की, वहां पर आप अपने क्रेडिट कार्ड से ईएमआई कर सकते हो। जो डेबिट कार्ड अवेलेबल है उससे भी आप ईएमआई कर सकते हो। आपको सिंपल रेजर पे की लिंक पे जाना है, वहां पर पे करना है, ऑटोमेटिक सिस्टम वहां पर जनरेट कर देगा। कोर्स स्टार्ट होने वाला है सैटरडे से, सैटरडे संडे। चलो मैं आपको उसके बारे में और बताऊं कि कोर्स का नॉर्मली किस तरह से वर्कआउट होगा, कौन से दिन में होगा और क्यों होगा। उसके पीछे भी रीजन है कि मैं आप लोगों को सुबह क्यों बुला रहा हूं, ठीक है। इसके पीछे भी रीजन है कि मैं आप लोगों को क्यों भूखा रखूंगा। कुछ दिन आपको भूखा भी रहना पड़ेगा, लाइट खाना पड़ेगा। तो आपका एक डाइट प्लान भी यहां से मिलेगा, जहां पर आप अपने इंट्यूशन को बढ़ाओ। 3 से 4 महीने का कोर्स होगा। नॉर्मली ये कोर्स रात को होगा 7:30 बजे के बाद, मंडे टू संडे के बीच में। वीकेंड होगा तो वहां पर हम कभी कभी नून में भी आ जाएंगे, जैसे 1 से 3 ले लिया, या फिर 3 से 5 ले लिया, या फिर 7:30 बजे भी ले लिया। इस कोर्स में अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है, आपको उसके रिकॉर्डिंग मिलेगी। 2 मोबाइल एप्लीकेशन फ्री मिलेगी, जहां पर आप अच्छी तरीके से उसको पढ़ सको, अच्छी तरीके से नेम और मोबाइल की कैलकुलेशन कर सको। आपको डायरेक्ट ही वीआईपी ग्रुप में ऐड किया जाएगा। आप लोगों के ऊपर हमारे सीनियर स्टूडेंट की और डायरेक्ट एक्सेस होगा मेरे साथ। यू ऑल विल हैव डायरेक्ट एक्सेस टू मी। मुझे चाहिए ऐसे लोग जो इस दुनिया को सही भाषा में ज्ञान का उपयोग समझाए। ऐसी हर एक बात को हम खोलने वाले हैं, धीरे धीरे खोलेंगे, केस स्टडी करेंगे। जिन लोगों को लगता है कि वो लोग मेहनत करेंगे, वही लोग आना, केस स्टडी पे काम करेंगे, साथ में मिलके मजा करेंगे, पार्टी भी करेंगे, मेडिटेशन भी करेंगे, इंट्यूशन को बढ़ाएंगे, और सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है वो भी हम छीन लेंगे। उनकी भलाई के लिए, हमें एंजॉय करने के लिए नहीं, उनकी भलाई करने के लिए। हाउ मेनी पीपल एक्साइटेड, जस्ट चैट मी। और कितने लोगों ने एडमिशन ले लिया है, जस्ट रेज योर हैंड, या फिर लिखो चैट में मी। हाउ मेनी पीपल हु हैज टेकन एडमिशन, जस्ट लिखो मी। चलो 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15, ऐसे करके ऐसे मत रख लो। ग्रेट, बहुत सारे लोग हैं। एंड हाउ मेनी पीपल एक्साइटेड टू ज्वाइन, नाउ चैट how many people excited to join. I have taken, okay, very good, okay, very good। आप में से जो लोग एक्साइटेड है, जिसको सही में करना है, डोंट वेट। मार्च की 15 तारीख के बाद, प्लीज नोट डाउन इस डेट को, मार्च की 15 तारीख के बाद इस कोर्स की प्राइस होगी 1,15,000 रुपीज, विदाउट एनी नेगोशिएशन, और 1,50,000 प्लस 18% जीएसटी। नोट कर देना। सर्टिफिकेट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब मैं चाहता हूं सर्टिफिकेट को लेके फाड़ देना, अगर आप प्रैक्टिकल उसको इंप्लीमेंट ना करो तो, है ना। सर्टिफिकेट कुछ काम का नहीं है। आप में से कितने लोगों ने मेरे सर्टिफिकेट मांगा कि सर पहले आपका सर्टिफिकेट बताओ, फिर हम आपके वेबिनार में आते हैं। सर्टिफिकेट एक कागज का एक पर्चा है, वो ठीक है हमारे मोटिवेशन के लिए, बट आई वॉन्ट कि आप लोग प्रैक्टिकल चौके छक्के मारे। आप सभी लोगों के साथ हाउ टू पे ईएमआई, मितू जी वहां पर आप जाइए, वहां पर जैसे आपने क्लिक किया, वो रेजर पे के अंदर ऑप्शन है, आप क्रेडिट कार्ड से वहां पर ईएमआई कर सकते हो 2 महीने से लेके 24 महीने तक।
आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, नहीं है तो अपने किसी और का ले लो। डेबिट कार्ड में शायद HDFC का डेबिट कार्ड चलता है, बट क्रेडिट कार्ड किसी का भी चलता है, ठीक है। तो महीने 2000-3000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड के अंदर ये फैसिलिटी है, मतलब 33,000 के सामने केवल 38,000 के आसपास जाते हैं 24 या फिर 12 मंथ में। बिल्कुल, जो लोग एक्साइटेड है आप लोग रेजर पे में जाइए, और रेजर पे की लिंक डीएक्टिव हो जाएगी 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर। इसके बाद दूसरी लिंक एक्टिव होगी, उसकी प्राइस होगी 51,000 रुपीज, ठीक है। तो फ्रॉम टुमारो टू सैटरडे वो 51,000 फिक्स होगा विदाउट नेगोशिएशन। आगे बढ़े हमने 2 हैलोजनों को रख दिया, कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ। लेकिन यहां पर एक और बात है, यहां पर एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। विल ट्राई टू अरेंज सम फ्रेंड्स क्रेडिट कार्ड। बिल्कुल ऐसा मत करना कि सर आपका क्रेडिट कार्ड यूज कर लो। मैं नहीं यूज करता, सही में मेरी वाइफ यूज करती है। मैं एक बार गुंजन से मिला दूंगा सबको, आप पीच मार लेना। कैप्टन और वाइस कैप्टन ये 2 हमारी हैलोजन है, दिशा है। मैं सही में आई एम वेरी बैड इन मनी मैनेजमेंट। जो एलेक्स है ना वो खाटू है। जो लोग भी कुछ लाते हैं यहाँ पर ये प्रॉब्लम तो वो कान पकड़ता है कि सर यहाँ पर ये गड़बड़े, फिर वो लड़ते झगड़ते अपने हिसाब से। कैप्टन और वाइस कैप्टन के जो बेस कॉम्बिनेशन है, प्लीज नोट डाउन, 7 और 1 का बेस कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, दोनों के लिए बेस्ट। उसको भी आप अपना तीसरी आंख बना दीजिए। 2 आंख तो थी और आपकी तीसरी आंख है आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन के बेस पे। आई हैव जॉइन योर वास्तु कोर्स फ्रॉम यस्टरडे ओनली। आरजू जी बिल्कुल, वेरी गुड। तो आरजू जी ये वास्तु कोर्स को खत्म कीजिए और उसके साथ आगे बढ़ेंगे हम। और इस कोर्स में भी अगर आपको कंटिन्यू करना है तो डेफिनेटली यू कैन टॉक टू एलेक्स, काजल, प्रियल और नेहा, किसी के साथ भी डिस्कस कर सकते। कोर्स के बारे में मुझसे ज्यादा डिस्कस मत करना। मुझे सही में मतलब जो भी कंटेंट की और वो सब वो ठीक है, लेकिन कब होगा EMI के वो सब दे विल टेक केयर। और ये रेजर पे की लिंक ही फाइनल है। अगर आपको कुछ और सिचुएशन है और कुछ चाहिए कि सर आपका गूगल पे दे दो, हमें डायरेक्ट वहां पर पेमेंट करना है, तो वो मांग लेना, वो आपको टीम से मिल जाएगा। अदरवाइज रेजर पे को फॉलो करो ताकि आप लोगों का डेटा वहां पर मिल जाए। अगर मेरा 7 और 1 है, मेरा 7 और 1 है, तो उस दोनों का कंपेटिबल मोस्ट नियरेस्ट, हाउ मच डू यू चार्ज फॉर कंसल्टेशन? आई चार्ज 21,000 रुपीज। मोस्ट रिलेवेंट जो नंबर है, मैं बीच में चैट भी पढ़ता हूँ, जैसे वो महाराज कथा करवाते हैं ना, न फिर बोलते हाँ उसमें पानी दे दो, फिर वो कथा चल दो, तो बीच में मैं चैट भी पढ़ लेता हूँ। ताकि माहौल थोड़ा एनर्जी रहे, उसको भी ना लगे कि मैं उनको अवॉइड कर रहा हूँ। फिर भी अगर किसी का मैसेज नहीं पढ़ा है, आई अपोलोजाइज, मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वो स्किप हो जाता है, बहुत सारे का मैसेज आता है। तो 7 और 1 का बेस कंपेटिबल नंबर कौन सा है? प्लीज टाइप इन चैट, प्लीज टाइप इन चैट। 7 and base for 5। थोड़ा सोचो यार, ऐसे मत करो, 5 पे मत करो। हाँ ये बात, वेरी गुड रवि जी, एक्सीलेंट। 9 क्यों आएगा भाई? 1 के साथ 9 है, 7 के साथ 9 नहीं आएगा ना। 3 कहां से आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। आप सभी लोगों ने काफी अच्छा सीखा है। आई एम सो हैप्पी। रजत कुमार 9, 6। चलो, अब 1 का बेस्ट है 9, 1 का बेस्ट है 9 और 7 का बेस्ट है 4। तो यहां पर 2 नंबर आ रहे। अब उस 2 नंबर को लेके तो हम जा नहीं सकते। मैंने बोला तीसरी आंख ढूंढनी है। तो मेरा कैप्टन क्या था? कैप्टन क्या था और उसका बेस कौन सा है? ये आपकी तीसरी आंख। सिंपल। कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ दोनों नंबर मिल रहे। फॉर एग्जांपल 4 भी आ गया, 9 भी आ गया, हम कंफ्यूज हो रहे, तो कैप्टन का बेस नंबर लेके आगे बढ़ जाओ। क्लियरिटी है सब में?
चलो मैं चैट पर लूं आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन को। आप लोग प्लीज टाइप कीजिए आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या है, और आप लिखो कि आपके लिए आपका बेस्ट डायरेक्शन ये है। 4 नंबर का मतलब क्या हुआ? साउथ वेस्ट, है ना। 4 नंबर मतलब ऊपर नॉर्थ वेस्ट में मत पहुंच जाना। वी आर टॉकिंग अबाउट फाइंड नंबर बेस्ड ऑन द प्लैनेट, और प्लैनेट के बेस पे हमने नंबर वहां पर रखे। चलो मैं यहां पर 2-3 लोगों का लेता हूं। हाँ अब देखो, दिस इज गुड। मनोज ठक्कर जी का है, मनोज ठक्कर, हाँ ठाकरे सॉरी। कैप्टन 8 और वाइस कैप्टन 9 लिखो। कैप्टन 8 एंड वाइस कैप्टन 9, ये 2 दिशा हो गई। 8 का मतलब क्या हो गया? वेस्ट, और 9 क्या हो गया? साउथ। तो मनोज जी को कहां दौड़ना है? वेस्ट में दौड़ना है और साउथ में भागना है, तो अपॉर्चुनिटी आएगी ही आएगी। अब ये दोनों में सर मजा नहीं आ रहा है, तो तीसरा वे कौन सा है? तीसरी आंख कौन सी है आपकी? इस कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ, हालांकि दोनों एंटी नंबर है, तो अब कौन सा नंबर बच गया? वेरी गुड, नंबर 5। मतलब कहां पर जाएंगे वो? नॉर्थ में। कोमल जी पता चल रहा है आपको? आर यू गेटिंग? अंकिता जी मजा आ रही है? यस सर। चलो वेरी गुड। जतिंदर पाजी, हाउ थिंग्स गोइंग? बताइए कैसा रहा अब तक का एक्सपीरियंस, आपका सफर? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कुछ नया, कुछ यूनिक जानने मिला? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ग्रेट। मैं भी कुछ टाइम रोक के ज्वाइन करूंगा तुम दोबारा वापस ना। आ जाइए जतिंदर पाजी, आपके लिए तो दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। नहीं जी नहीं, जरूर आना है, मैं आना जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੈਂ ज्वाइन ਕੀਤਾ। हाँ जी, मैं हाँ। दर्शन सिर्फ दर्शन ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ। चलो ग्रेट हाँ जी। ग्रेट। राजेश जी गोइंग गुड, सही जा रहा है सब? राजेश जी बहुत ही अपने आप में विद्वान आदमी है। गुरु जी बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है आज तो। खुद एक लॉयर है, अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, वास्तु शास्त्री है, न्यूमरोलॉजिस्ट भी है। राजेश जी ये पढ़ा है, इसके ऊपर R&D की है? बिल्कुल सर, गुरु जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं चलो बराबर बराबर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी न्यूमरोलॉजी और वास्तु को भी कैलकुलेट करके कंपेयर करता हूँ, तो ग्रेट, बराबर बराबर वो मिलता है गुरु जी। वेरी गुड। चलो जी बढ़िया, गुरु जी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। Akshata, I just want to cross check with a few people if we are on the track or not. Akshata जी going good, सही समझ में आ रहा है? जी सर। एक्साइटेडमेंट है अंदर से, या फिर एक नॉर्मल क्लास जैसा है, क्या है? एक्साइटेड। चलो वेरी गुड। उषा मैम, उषा जी सबसे प्यारे सीनियर सिटीजन है। जो लोग बोलते हैं ना कि सर अभी इस उम्र में पढ़ो, तो इस उषा जी के साथ बात। बहुत बढ़िया सर, और अमेजिंग, कुछ नया, इतना बढ़िया। फर्स्ट टाइम हमने सीखा। थोड़ा सा ग्रास्प करने में डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन मैं कोप अप कर लूंगी। अरे बिल्कुल, ये थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सीलेंट। कोमल जी आपने आपका नाम चेंज किया, मतलब आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो गए या फिर कुछ जानते हो? कैसा लगा इस क्लास में, कुछ नया जाना? नहीं सर, मैंने न्यूमरोलॉजी नहीं किया है, अच्छा, बट बेस्ड ऑन वेबिनार्स मैंने चेंजेस किए थे हाँ ओके। अपनी तरह से। आज आपको ये क्लास कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, बट ये थोड़ा सा अभी का जो मैटर है थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है मुझे। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका वास्तु का बेस नहीं होगा, या फिर जी नहीं है अभी तक आपने केवल वेबिनार पढ़ा है ना, क्लास नहीं जी। पढ़ा है, इसलिए कोई बात नहीं। मोस्ट वेलकम। अगर आपकी संगीता जी क्लियर हो रही है। अनन्या जी अनम्यूट कीजिए। सर जी क्यों लगा रहे हैं सर? समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, एज यूजुअल आप जो भी पढ़ाते हो एक ही बार में समझ आ जाता है। कभी कभी होता है, नहीं होता, बट आप उसमें भी जब तक स्टूडेंट को समझ ना आए तब भी आप उस पॉइंट तक पढ़ाते रहते हैं सर। सो थैंक्स इन ग्रैटिट्यूड सर। चलो बढ़िया है, एक्सीलेंट। कोई है यहाँ पर जिसको पता ही नहीं चला कि सर ये क्या हो गया, क्यों हो गया है? नहीं पता चला तो डोंट वेरी, क्लास में संपूर्ण नॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे समापन की ओर। 9 बजने आए हैं, 7:30 से बैठे हैं। क्वेश्चन आंसर लेते। चलो जाने से पहले क्वेश्चन आंसर। मजा नहीं आया
सुष्मिता जी क्या हो गया, क्या मजा नहीं आया, मतलब कुछ पता नहीं चला या फिर कुछ मजा नहीं आया? अगर थोड़ा ऊपर से चला गया तो मे बी आपका थर्ड आई कैसे निकाले, हाँ इसमें मजा नहीं आया तो ऐसा बोलो ना कि ये पता नहीं चला, मुझे नहीं आया, ठीक है। थर्ड आई का मतलब क्या है सुष्मिता जी? आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन। इसके लिए देखो आपको न्यूमरोलॉजी आना थोड़ा आवश्यक है ना। आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन के हिसाब से जो तीसरा नंबर है, जैसे 7 और 1 के साथ 4 नंबर बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि देखो 7 और 4 राहु और केतु, और रंक में से राजा कौन सा कॉम्बिनेशन बनाता है? जिन लोगों ने 6 कहा था वो 4 ही नंबर है ना, ठीक है। तो इसलिए मेरे लिए 4 नंबर इज वेरी गुड। अगर किसी का 8 और 9 कैप्टन और वाइस कैप्टन है, किसी का 8 और 9 कैप्टन और वाइस कैप्टन है, तो उसके लिए जो थर्ड आइज है, उसका जो थर्ड पाथ है वो है नंबर 5। अब पता चल गया कि अभी भी पता नहीं चला? हाँ कैसे? तो इसके लिए आपको थोड़ा न्यूमरोलॉजी का कोर्स समझना पड़ेगा। सुमिता जी आपको आता है न्यूमरोलॉजी? तो प्लीज व्हाट अबाउट 8 और 1? हाँ 8 और 1, तो 8 और 1 दोनों एंटी है, तो आप 5 पे फोकस कीजिए। जब भी एंटी नंबर आता है तो नॉर्थ में चले जाइए बस। नॉर्थ इज अपॉर्चुनिटी फॉर द एवरीबॉडी, और कुबेर देव भी वहां पर है। देखो क्यों हम उसको बोलते हैं बैलेंस का नंबर? पैसे है, अपॉर्चुनिटी है, तो ही लाइफ में बैलेंस है। यस और नो? तो अब इस बात को हम डिटेल्स में समझ के अब आगे जाएंगे। 5 और 6 का क्या है? क्या 5 और 6 का क्या? आप देखो 5 और 6 का फ्रेंडली नंबर कौन सा है? सोचो, आराम से सोचो कि 5 और 6 कौन से एक नंबर के साथ ज्यादा मिलते हैं, और वो आएगा नंबर 1, है ना। बस इसी तरह से कनेक्ट करना है, ठीक है जी। चलो अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। इस विधा में हम जो अभी पढ़े 1-1.5 घंटे में, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछना। अपने हैंड रेस करो, अपने कैमरा ऑन करो। रवि जी बताइए। थैंक यू सर। सर 4 एंड 7 है मेरा नंबर, ठीक है, ऑलरेडी राहु केतु है, दोनों कंपैटिबल है सर। बिल्कुल बिल्कुल। थर्ड आई फिर से निकालना पड़ेगा क्या सर नंबर? हाँ निकालो, थर्ड आई निकालो। बताओ 4 के साथ कौन सा बेस्ट है, 7 के साथ कौन सा बेस्ट है? जैसे तो 5 एंड 6 बोल सकते हैं। 5 और 6 बोल सकते हैं। 156 रंक में से राजा बनो, और जिसके साथ घोड़े हैं उस सूर्य को पकड़ो। नहीं 156 हो सकता है, तो आप ही बताइए उसमें कौन सा। मैंने बोला ना, रंक में से राजा जिसको बनाता है वो, और जिसके साथ घोड़े हैं उस सूर्य को पकड़ो। जी सर। सर कौन आया नंबर? 1 बोलिए। यहाँ पर है मित्तू जी। सर जैसे सर आपका तो जैसे केतु और सूर्य है वो आसपास में है, जिसका सी और वाइस कैप्टन और वाइस कैप्टन दूर हो तो उसको कैसे कैचअप करते हैं? और भले नजदीक हो या दूर हो, भले उसको कहाँ कैचअप करना है? उस नंबर के, उस दोनों नंबर के कौन से फ्रेंड नंबर है? आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? 2 and 1। 2 and 1 है, तो इन दोनों का फ्रेंडली नंबर कौन सा है? सबसे ज्यादा फ्रेंडली नंबर कौन है? 5। बस हाथ पकड़ के आगे बढ़ जाओ। दोनों का बच्चा है, माँ बाप के बीच में बच्चा, तो अच्छा ही काम करेगा ना। आगे बढ़ो 5 नंबर को लेके। भले 2 और 1 उत्तर दक्षिण में बैठे, उससे कोई लेना देना नहीं। तो सर मैंने ये जो भी आज ये तो एस्ट्रोलॉजी है, तो उसके हिसाब से 5 होता है नॉर्थ। बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्थ डायरेक्शन इज अ गुड फॉर यू। और एवरी टाइम कुछ भी मैं ऑकल्ट पर कुछ भी पढ़ूं या कुछ भी करूं तो नॉर्थ में बैठ के, क्योंकि मेरा रूम है साउथ वेस्ट। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। और आपके साउथ के अंदर जो जो नंबर फिल है वो मेक श्योर करो कि उस दिशा में प्रॉपर तरीके से चीजें रखी हुई हो, वहां पर वास्तु दोष ना हो। कलर के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यूटिलिटीज के हिसाब से, वो सबके हिसाब से यू हैव टू चेक इट आउट। सर एक चीज और, साउथ वेस्ट में लाइक विंडो हो तो वहां पे ग्रीन ट्रीज रख सकते हैं? ये वास्तु के हिसाब से ही है। अभी हमने ये पढ़ा है
डोंट आस्क सच क्वेश्चन। ओके, मेरा यही था कि मुझे आपको डॉक्टर बनाना है। आशा जी बताइए। सर मेरा 8 और 2 है। बढ़िया है, ठीक है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो उसके हिसाब से नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट आया। हाँ, अरे माता जी 5 नंबर को पकड़ लो। हाँ, 5 नंबर को पकड़ा, नॉर्थ में गए। बस ठीक है। तो लेकिन मेरे को ये नहीं समझ आई कि अभी इन डायरेक्शंस में हमने जाना है या घर में बैठ के काम करना है। इस डायरेक्शन किसी भी एंगल से आपके लिए फ्रूटफुल है। वहां जाओ, वहां सो जाओ, वहां बैठो, उस डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटी को ढूंढो। लेकिन हम तो कहते हैं कि नॉर्थ में सोना नहीं चाहिए। कहां पर? नॉर्थ में। किसने बोला नॉर्थ में नहीं सोना चाहिए? नॉर्थ में सो जाओ, लेकिन आपका हेड नॉर्थ में मत रखो, भले आप पीछे साउथ में रखो। ओके। है ना? हर एक दिशा अपने आप में बेनिफिट है। टेम्पररी कैसे यूज करना है, आज हमने ये खा लिया, प्रोटीन बन गया, अब कल वो खाएंगे। हमें क्रिएटिव, मैं चाहता हूं कि मोनोटोनस इस वोकल पे मत रहो, एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाओ। बोलो रजत कुमार जी। थैंक यू सर। वेलकम जी। सर जो नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ में है, हाँ जी, उन दिशाओं की ही हमको विशेष ध्यान देना है कि वहां पर वास्तु दोष नहीं हो। एग्जैक्टली। और जो नंबर है नहीं हमारे डेट ऑफ बर्थ में, उनके लिए हमको फिक्र नहीं करनी है। फिक्र नहीं करनी है, यही चीज। हाँ। लेकिन सेकंड लेवल पे आपको वो भी देखना है कि क्या वहां से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो रही है। और वास्तु में देखा कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, साउथ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, और हमने वहां पर ट्रीटमेंट करवा दी, वो गलत है। जब तक वो प्रॉब्लम का फेसिंग हम फेस नहीं कर रहे, मतलब हमें वास्तु को पोस्टमार्टम करना है, प्रीमार्टम नहीं करना है। ठीक है। चलो, वेरी गुड। कौन है यहाँ पर और जिसको क्वेरी है, कंसर्न हो? दीपिका जी बताइए। हेलो सर। मेरा कैप्टन नंबर 5 है और वॉइस कैप्टन 6 है। तो जो अभी मुझे 1 की तरफ कंसंट्रेट करना है ना? बिल्कुल बिल्कुल, 100% बराबर ना? मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था और बीच में ना डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। तो आपने न्यूमरोलॉजी का जो चार्ट है ना, वो मेरे पास था, उससे मैंने रेफर किया। कोई इश्यू नहीं, कोई इश्यू। देखो, टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, कभी कभी मेरे एंड से भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आते हैं, मेरे तक मैसेज नहीं पहुंचते हैं, इन्हें शायद फॉरवर्ड ना किया हो, कुछ भी रीजन हो। तो उसका मतलब ये मत समझना कि सर आपके मैसेज के रिप्लाई नहीं दे रहे। मैं एवरीडे 2 घंटा स्पेंड करता हूं केवल व्हाट्सएप के मैसेज देने के लिए, केवल मेरे बच्चों को रिप्लाई करने के लिए। अगर मान लो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं आया है, तो पॉजिटिव लेना कि चलो एक बार फिर से कर दिया, तीसरी बार कर दिया। किसी का इंटेंशन नहीं होता, टीम का भी नहीं होता है, गलती से भी उससे मिस हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन है किसी के एंगल से, तो डू नॉट फील बैड। और बैड क्यों फील करिए, आप ही का परिवार है। घर में लड़ते हो तो मुझसे भी लड़ोगे, ऐसा ऐसा मत करना। हाँ, डॉक्टर सुमन। हेलो, बोलो। नमस्ते सर। नमस्ते सर, बहुत टाइम बाद सर आपके साथ जुड़ी हूँ। सर मेरा कैप्टन वाइस कैप्टन 8 है। बढ़िया है। 8 ऑपरेशन करवा दिया। वो ही हैरान करता है। हाँ, बोलिए सर। तो उसके लिए डायरेक्शन जैसे है, तो मतलब नॉर्थ डायरेक्शन लेना चाहिए फिर 5 नंबर वाला? नहीं, मैं आपको कहूंगा 6 नंबर पे जाओ। 8 नंबर कहाँ पर मौज करने जाता है? शुक्राचार्य के पास जाता है ना। ओके। 5 नंबर तो छोटा भाई है, कहीं ना कहीं सूर्य का बाप, सूर्य का छोटा बच्चा है। तो एट दैट मोमेंट अवॉइड 5, लेकिन 6 के साथ 5 नंबर को भी आप एज अ डायरेक्शन ले सकते हो, बट फोकस मोर ऑन 6 नंबर। ओके, तो मतलब ऑफिस में अगर है तो अपनी वर्किंग टेबल साउथ ईस्ट में ले लें। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। ओके सर। आप मोटा मोटी ऐसा समझो कि आप अगर अपनी मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप फॉर एग्जांपल गुजरात में हो या फिर महाराष्ट्र में हो, दिल्ली में हो, तो आप आपके साउथ ईस्ट वाले पोर्शन को टारगेट करो।
आप अपने नॉर्थ वाले पोर्शन पे टारगेट करो, वहां पर होर्डिंग रखो, वहां पर मार्केटिंग करवाओ। ओके। फिर देखो कैसे भागते भागते आते। नजदीक की जो सोसाइटी है तो उस सोसाइटी में इस 2 जोन के अंदर फोकस करो रादर देन सर्कुलर वे, और ये रिसर्च करो, R&D करो कि हाँ अब बात बन रही है, समथिंग लाइक दैट। ओके सर। ठीक है, ओके संगीता जी रावल, थैंक यू सर। वेलकम। हेलो सर। हाँ जी। हाँ जी, मेरा कैप्टन 7 है एंड वाइस कैप्टन 9 है। चलो तो कैप्टन के लिए तो मेरा आप बोल रहे हैं जैसे मेरा B4 आता है, लेकिन वाइस कैप्टन जो 9 है उसका तो 4 नहीं आता है, उसका तो शायद 1 भी आता है। तो मुझे किसका लेना चाहिए फिर पढ़ाई के लिए? सबसे पहले आप बताओ क्या होना चाहिए आपका कैप्टन वाइस कैप्टन, क्या बताया आपने? कैप्टन 7 वाइस कैप्टन 9। बस अब ध्यान से सोचो कि 7 और 9 के साथ कौन से नंबर बेस्ड है, तुरंत आंसर आ जाएगा। 9 का बेस कॉम्बिनेशन क्या है? 1। बस, और 7 घोड़े कौन ड्राइव करता है? 1। दैट्स इट, मिल गए। देखो आप ही ने आंसर बताया। ओके, थैंक यू सर। थोड़ा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। मैं आंसर बिल्कुल नहीं दूंगा अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी होगी कि सर ने उसके आंसर अधूरे छोड़ दिए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे नहीं आता है, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं हूँ कि मैं टीचर नहीं हूँ। एक अच्छा टीचर बनना बहुत ही इजी है कि गाइड दे दिया, ले बेटा इसमें से पढ़ ले, लेकिन गुरु बनना, मेंटर बनना थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं आपको बीच में छोड़ देता हूँ ताकि आप वहां से पकड़ के आगे चल जाओ। गिरने नहीं दूंगा, वो मेरी गारंटी है। मैंने बीच में आपको छोड़ा, आपने स्टार्ट किया, मेरी नजर आपके ऊपर ही है, और जैसे मुझे पता चला कि यस आप उड़ने लगे हो, फिर मेरी दृष्टि किसी और के ऊपर। तो नेवर फील बैड कि सर ने आपके संपूर्ण आंसर, अगर मैंने आपका इसका एक बोल दिया होगा 2 सेकंड में आंसर दे देता, लेकिन इस ब्रेनस्टॉर्मिंग से यहाँ पर 100 लोगों को भी पता चल गया कि अब मुझे कैसे सोचना है। राइट, ओके, थैंक यू। बोलिए यहाँ पर और कोई? सोनाली जी बताइए, इसके बाद प्रीति शर्मा, देन प्रदीप पिंटो। सर सुनिए ना, जो जैसे हम लोग बोलिए। ग्रीड में जैसे हमारा जो कहते हैं ना, हम लोग ग्रीड अपना कंप्लीट हो जाता है। हाँ, तो वैसे यहाँ ये वाले नए वाले ग्रिड में भी अपना अगर पूरा वो ग्रिड कंप्लीट हो रहा है तो उसको भी कुछ मायने करना है? यहाँ पर हम ग्रिड को ले ही नहीं रहे, हम यहाँ पर प्लैनेट और डायरेक्शन पे खेल रहे हैं। हाँ, तो वो प्लैनेट का जो पूरा कंप्लीट होता है तो उससे कुछ उसको यहाँ पर नहीं दे। और सर अभी जैसे मेरा भी 8-8 ही है, वाइस कैप्टन कैप्टन दोनों मेरा 8-8 ही है। बस तो 1 और 2 नंबर ले लो जी। सर दूसरी बात, हेलो क्या जी, सुनो तो सही में क्या बोल रहा हूँ। 8-8 नंबर है तो 1 और 2 लेना चाहिए। नहीं, 6 बोला आपने अभी मैडम को। नहीं, मैं तो अभी 1 और 2 बोला ना। नहीं नहीं। हाँ, तो 6 नंबर इज गुड, 5 नंबर इज गुड। ओके सर, ठीक है। और 1 और 2 से भी मन नहीं भरा था ना, तो 9 नंबर ले लो। बोलिए प्रीति शर्मा जी, इसके बाद प्रदीप पिंटो, देन राजीव जैन जी, संगीता जी, उमा जी, विपन जी, अंकिता जी, पार्था जी, स्मिता जी एंड प्रवीण जी, हेमलता जी। ये अनम्यूट किया है। प्रीति जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज क्रॉस चेक कीजिए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। थोड़ा माइक पास में रख के बोलिए। हाँ जी सर। हाँ, अब परफेक्ट है। हाँ जी सर, मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट थी कि पहले भी एक बार मेरे बात करने की, लेकिन अभी तक हुई नहीं, वो पेंडिंग है। मैंने अपनी डिटेल भेजी थी आपको। अभी और इस लेक्चर के बारे में क्या है कंसर्न? इसके बारे में ये है सर, जैसे कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलके नई कहानी। बताइए। चलो, स्टिल आई एम वेटिंग सर, कोई बात नहीं। अभी आज के जो आपने ये बताया है, इसमें जैसे मेरा कैप्टन 6 एंड वाइस कैप्टन 2 है। ठीक है। और मैं अभी घर दूसरा लेने की सोच रही हूँ, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर का घर देख रही हूँ। तो इसमें घर बाय करने वक्त भी डायरेक्शन मैटर करेगी? बहुत ही हेल्प होगा आपको प्रीति जी, बहुत ही हेल्प होगा। और मैं चाहता हूँ कि 6 और 2 साउथ ईस्ट और
नॉर्थ वेस्ट में आप जाके देखोगे तो आपको आपका मनपसंद घर मिल भी जाएगा, और वहां पर नहीं मिलता तो 6 और 2 नंबर का जो कॉमन फ्रेंड है, 5 नंबर भी ले सकते हो, 1 नंबर भी ले सकते हो, उस डायरेक्शन में भी जाओ तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, मतलब हम दिल्ली में है तो दिल्ली किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए, ईस्ट में और नॉर्थ में? साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। हाँ जी, साउथ 6 ईस्ट नंबर और 2 नंबर है ना, शुक्र और हाँ जी, चंद्रमा है ना आपका। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी, शुक्र है नीचे साउथ ईस्ट में, चंद्रमा है ऊपर नॉर्थ वेस्ट में। हाँ जी। तो वो आपको अपने हिसाब से जो आपको मन पसंद है वहां पर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे अच्छे दाम में। अच्छा, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो हम नई शिफ्टिंग करें तो इस सीसी डायरेक्शन में जाए या ईस्ट और नॉर्थ में भी जा सकते हैं ना, क्योंकि उनका बेस्ट जो आपने बताया बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल जा सकते। ओके, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। वेरी गुड, चलो थैंक यू सो मच। ओके, प्रदीप पिंटो। Good evening, sir. Very good evening, dear. Sir, in this question, as you told, 8 and 9, his lucky number is 5. So, if person has any health issues also, can he use that 5 number for his health also, sir? No, health का पूरा अलग ही डायमेंशन है, एस्ट्रोलॉजी के साथ पूरा डिफरेंट पार्ट है। And sir, if when it is 8 and 9, can he use that directions also, sir? If he's he can use because they both are different. Okay, so in case for him more beneficial part, we have to use him 5. बिल्कुल. Along with the captain, vice captain direction, they can also go with the common friend, which is juggle, you know, like which is match with captain and vice captain, 8 or 9. Okay, sir. And sir, as you did that grid, no, sir, that was very interesting, sir. And in that, I saw your date of birth. In that, 2 are missing, like slot number as southwest and southeast is missing. So, like in grid and Losu grid, we find solution for that, no, sir. In this, is there anything, sir? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जब आप अपना पोस्ट करोगे, you will learn lots of things. Okay, sir. Okay, sir. अंकिता जी, इसके बाद पार्था जी, उसके बाद राजीव जी। हेलो सर। बोलिए। अच्छा सर, जैसे कि मेरी लोशो ग्रीड में और मेरे हस्बैंड के लोशो ग्रीड में 5 and 6 numbers, in my लोशो ग्रीड other numbers are also missing, but these are 2 common numbers जो दोनों में मिस हो रहे हैं, 5 and 6। ठीक है। तो अगर जैसे कि 6th में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर किचन हो ना हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता सर? अच्छा, पैसे तो आ ही रहे हैं। हाँ, वहां पर सेव नहीं हो रहे, गेन नहीं हो रहा है। देखो आपके शनि महाराज के साथ क्या हो रहा है, वेस्ट में देखो जरा क्या है। हाँ, वेस्ट में वो अभी उसकी डिस्कस नहीं करेंगे राइट नाउ। वी आर जस्ट फोकसिंग कि हमें कौन से डायरेक्शन में जाके हमें अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, बस। अभी दोस्त वोस्त के बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ, पर मीन्स ये है कि ये वास्तु दोष नहीं लगेगा कि अगर साउथ ईस्ट में नहीं है तो मीन्स अगर वहां पे रूम भी होगा तो भी चलेगा सर? देखो एक बात समझो, हाँ, हमें चलेगा 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 पे तो बहुत कुछ हम चला सकते हैं। हमें एक परफेक्ट सॉल्यूशन के लिए एक परफेक्ट मोमेंटम लानी है। मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनो। अगर आपके घर में वास्तु दोष होने के बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ ट्रीटमेंट नहीं करनी है। इसका रीजन हमने क्या ढूंढा, क्योंकि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो नंबर नहीं थे। कहां पर सबसे ज्यादा वास्तु दोष मिला? जो नंबर मेरे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो फील होते रहे थे, तो वो मुझे टेक केयर करना है बस। बल्कि वास्तु तो अपने आप में वास्तु है ही, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, है ना। हम वी कैन नॉट अवॉइड इट। ठीक है अंकिता जी, क्लियर हो गया? यस सर, यस सर। और ये जो मींस 7 नंबर है मेरा, कैप्टन 7 है और वाइस कैप्टन 1 है, तो सेंटर के लिए तो कुछ है नहीं, मींस वी हैव टू सी फॉर 4 ओनली, राइट? फॉर मी आल्सो 7 and 1, सो वो 4 ही आएगा। तो आई हैव टू सी दैट साउथ वेस्ट डायरेक्शन ओनली। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, नॉट ओनली, अलोंग विद द सेंटर, अलोंग विद द ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। सर सेंटर के लिए फिर कौन सी मींस सेंटर में क्या देखने का फिर? वो देखेंगे क्लास में, देखेंगे आगे। और थोड़ी देर के बाद आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि हाँ ये सेंटर है, मेरे सिटी का सेंटर ये है, मेरे सोसाइटी का सेंटर ये है, मेरे घर का सेंटर ये है, मेरे स्टेट का सेंटर ये है, मेरी कंट्री का सेंटर ये है। ओके सर, आंसर मिल गया है ना?
यस सर, यस सर। मैं यही चाहता हूँ कि आप सोचे हो। बोलो राजीव जैन, उसके बाद पार्था जी। सर वेरी गुड इवनिंग सर, कैसे हैं जी आप? बस बस परमात्मा की कृपा है जी। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, आपने जैसे कल बताया था कि लाइक फॉर द सेंटर, ये जो फैंटास्टिक 4 है 1 3 5 6, कल की बात इनमें से देखने, कल के बाद छोड़ो, आज हम जो सीख रहे हैं वास्तु को डायरेक्शन और प्लैनेट के साथ, उस पे फोकस कीजिए। दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना है। नहीं ठीक है, तो उसमें 1 3 5 6 के साथ कंटिन्यू देखना है ना सेंटर हमने सर? आप अभी नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट 1 3 5 6? ओके, अच्छा मेरे को एक्चुअली बीच में मेरा कनेक्टिविटी वही गड़बड़ हो जाती है बीच में। चलो मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, गड़बड़ है तो शायद ये यूट्यूब में आपको ये लिंक भेजेगी, आप उसमें देख लेना प्लीज। हाँ जी पार्था जी। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। हाँ सर, लसुगिन में मेरा 3 और 8 मिसिंग है। अरे मिसिंग है, कोई चिंता मत करो। 3 और आपकी आवाज कट रही है पार्था जी, आपकी आवाज कट रही है। चलो आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ। स्मिता जी आप बोलो। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर, प्लीज मेक श्योर करो कि गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा कैप्टन है 4 एंड वाइस कैप्टन है 8, तो इसके लिए थर्ड आई होगा 5 एंड 6। 4 और 8 है जी। हाँ, तो 4 के लिए बेस कौन सा है 6 और 8 के लिए बेस कौन सा है? 5। 6 इज अ वेरी गुड, क्योंकि उसका गुरु आ गया है ना। वेरी गुड। 6 पे जाइए और 5 पे जाइए। इन डायरेक्शन वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू विपन जी, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सर। नमस्ते, प्रणाम जी। सर जैसे आपने समझाया, मेरा नंबर 7 और 8 है, तो बेस्ट नंबर हो गए जैसे 4 6 और 3 भी। अरे माता जी 8 नंबर है तो बेस्ट नंबर 4 कहाँ से लाया आप? 6 और 3 फिर सर। 4 और 8 है ना आपका? हाँ जी। तो 4 और 8 के लिए नहीं, कौन सा 4 बेस्ट और है? 8 नहीं सर जी, 7 और 8। हाँ 7 और 8 है तो 4 क्यों लाया? 8 का एंटी हो गया ना 4, भले 7 के साथ बेस्ट है। 5 नंबर पे जाइए या फिर 6 नंबर पे जाइए। 6 3 भी आ सकता ना सर? हाँ ऐसे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। नहीं नहीं सर, वो बात नहीं। और सर जैसे आपने बैठने का बताया, जैसे मेरा 8 और 7 है, मतलब वेस्ट और ब्रह्म स्थान है ना, तो अगर जैसे हम ऑफिस वगैरह में बैठे तो मतलब मुझे अपना फेस ईस्ट की ओर करना चाहिए? कहीं पर भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर, आपको बैठना जैसे है आपने बैठने का, हाँ जी, जहां आपका रूम हो उस डायरेक्शन पे फेस कोई भी दिशा में रखो। नॉर्थ में रखो, ईस्ट में रखो, वेस्ट में रखो, साउथ में, कोई नहीं फर्क। जैसे ऑफिस वगैरह रखे, वेस्ट और ब्रह्म स्थान मेन आ गया ना मेरे लिए, हाँ जी, तो वहां पे रखें, वहां पे बैठूंगी तो मतलब फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए या कहीं भी होना चाहिए? कहीं पर भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन जैसे मान लो मैं सेंटर में बैठा हूँ, हाँ जी, 7 नंबर सेंटर में बैठा हूँ, और मैं कहाँ पर देखूंगा? ईस्ट में जी, क्योंकि 1 नंबर है मेरा। ऐसे भी आप प्लान कर सकते हो। आप सोचो किस तरह से इस मेथड को और बनाए। वही सर समझने की कोशिश कर रही हूँ ना मैं, वही पूछ रही हूँ। जैसे दिया? बीच में बैठ के वेस्ट में देखूं फिर मैं, है ना, मेरा हाँ, वो आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। टी सीता जी कैसे हो? ठीक हूँ सर। ये एक दूसरे हमारे यंग स्टूडेंट है, जैसे आशा जी है, रूपा जी है, ऐसे दूसरे के यंग स्टूडेंट है। बोलो सीता जी। वही क्वेश्चन था सर मेरा। हाँ, मेरा तो 3 और 4 है, तो मेरा है। ईस्ट में फेसिंग करूं, ईस्ट में बैठ जाऊं, दैट इज इनफ। कहीं पर देखो, ईस्ट आपका नॉर्थ ईस्ट हुआ, 3 नंबर है गुरु। हाँ, तो वो नॉर्थ ईस्ट हुआ ना। अच्छा, और दूसरा 3 और क्या बताया? 3 और 4 है सर। 4, तो 4 नंबर क्या हुआ? साउथ वेस्ट हुआ, है ना। तो बस आमने सामने ये एक दूसरे को देखते रहो। नहीं समझी नहीं, एक बार फिर सर। नॉर्थ ईस्ट जो गुरु का है ना 3 नंबर, हाँ, और साउथ वेस्ट जहां पर राहु है 4 नंबर। 4 नंबर, हाँ सर। तो आपके लिए नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट इज अ गुड। उस डायरेक्शन में जाओ और बल्ले बल्ले कर। अच्छा, उसी डायरेक्शन में जाऊं, मतलब उनका ठीक रहेगा, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर साउथ वेस्ट में, नहीं साउथ वेस्ट में बैठूं तब भी ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में बैठूं तब भी ठीक है मेरे लिए? भी ठीक है। ओके सर, थैंक यू। आप सभी लोगों को फिर से एक चीज समझाऊं,
ये जो हम अभी सीख रहे हैं वो हमें कौन सी डायरेक्शन से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे हम आगे वास्तु को डिटेल्स में सीखेंगे तो वास्तु के जो प्रिंसिपल है उसको तो फॉलो करना ही करना है, लेकिन हमें कौन सी डायरेक्शन से अपॉर्चुनिटी लानी है, कौन सी डायरेक्शन में वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, कौन सी दिशा में अगर होगा और नंबर मिसिंग है तो चलेगा, इसके ऊपर फोकस करो। अभी ऐसा नहीं कि रात पे ही जाके आप वहां पर दौड़ के आ जाओगे, तो पहले आराम से सब लोग समझना। ठीक है जी, यहां तक रखे, क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गए। बोलो प्रवीण जी, उमा जी, विपन जी का होगा, हेमलता, नमस्कार सर। आयुष जी नमस्कार जी, आरुष सर मेरे को जो मेरा कैप्टन जो है लोग 9 पीछे है। बैठे हैं ना, जो लोग ये बैठे हैं, मेरे भाई बहन आए हैं ऑकल्टिस्ट, वो लोग भी कैमरा ऑन करके आओ, यू कैन आस्क, दैट इज फाइन। ऐसा नहीं कि वो लोग आपको देख रहेंगे और आपका बुरा लगेगा। दो, मोस्ट वेलकम, आप लोग भी आपका इंट्रोडक्शन दो। सर मेरा कैप्टन 9 है, वाइस कैप्टन 2 है, ये दोनों एंटी है, तो मेरे को समझ नहीं आया कि मेरे लिए लक्की कौन सा रहेगा। अरे माता जी, 2 नंबर चंद्रमा कहाँ पर बैठा है और 9 नंबर मार्स कहाँ पर बैठा है, ये तो 2 नंबर चंद्रमा नहीं, लक्की जो जैसे आप कईयों को 1 बता रहे हो, 5 बता रहे हो, मैं ये पूछ रही हूँ मेरे दोनों तो एंटी है, मेरे के लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ प्रवीण जी, मैं किसी को नहीं बता रहा हूँ कि आपका लक्की ये है, लक्की की बात ही नहीं हो रही। नहीं, मैं पूछ रही हूँ मेरे लिए ईस्ट 1 नंबर लक्की रहेगा या कौन सा लक्की रहेगा दोनों के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं लक्की नंबर और लक्की डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपकी जो कैप्टन और वाइस कैप्टन है, ये दोनों एंटी है। अरे बात खत्म तो करने दो मुझे, दोनों एंटी है तो क्या है, बात समझो तो सही पहले। एंटी 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 नेगेटिव क्यों सोच रहे हो, तो एंटी ही होगा। अब ध्यान से सुन लो, आपका 2 नंबर नॉर्थ वेस्ट, 9 नंबर साउथ, और 2 और 9 के साथ नंबर 1 भी बेस सेट होता है, तो नॉर्थ वेस्ट, साउथ और ईस्ट, ये तीनों डायरेक्शन आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आ सकती है। डॉक्टर पंकज एंटी है, एंटी एंटी ऐसा मत बोलो। हेलो, बोलिए डॉक्टर पंकज जी। सर नमस्कार, मेरा ना कैप्टन है 6 और वाइस कैप्टन है 9। बढ़िया है, चलो। तो मुझे तो फाइनेंसेस के लिए पूछना था सर कि कैसे, कौन सी डायरेक्शन बेटर रहेगी। अभी 6 और 9 की डायरेक्शन तो आपको पकड़नी है, उसका हाथ पकड़ना ही पकड़ना है। हाँ जी हाँ सर। और 6 और 9 के साथ 1 नंबर ईस्ट भी आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है। ओके सर, अभी ना घर परचेज किया है, वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का है। कोई इश्यू नहीं, कोई इश्यू नहीं, अगर कर ही लिए तो ऐसा तो नहीं कि मैं बोलूंगा नहीं बेच दो दूसरा लाओ, ऐसा मत करो। नहीं नहीं, ठीक बात है आपकी, तो मतलब वो ठीक रहेगा। हाँ ठीक रहेगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है जी, थैंक यू सर। बिल्कुल। बोलो सपना जी, सपना जी या उमा जी, दोनों में से किसी और एक की ही बोलना है, बोलो कौन, किसको बोलना है, उमा जी और सपना जी डिसाइड कर लो। लो आप मम्मी को ले लो फिर, अगर आप एक को ही ले बोलो रहे उमा हो तो। जी। प्रणाम गुरुजी। बोलो उमा जी। सर कैप्टन 2 है, वाइस कैप्टन 3 है, तो थर्ड आई 1 रहेगी या 5? 1 ठीक है। 2 और 3 के साथ 1 नंबर भी बेस्ट है, 5 नंबर भी बेस्ट है। यस सर। ठीक है तो ना, दोनों पे ध्यान दे रहे, दोनों में ध्यान दो, लेकिन पहले 2, 3 और 1 पे ध्यान दो। ठीक है, 2, 3 और 1। ओके। सर दूसरा जो नंबर 2 का तो नॉर्थ वेस्ट है और नंबर 3 का ईशान है। हाँ जी। नॉर्थ ईस्ट, तो सर कौन से डायरेक्शन में बैठे, मतलब किधर बैठे? उमा जी ये तीनों आपके लिए बेस्ट है, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो वहां पर आप यूज करो। 2 दिन यहाँ पर बैठो, 2 दिन वहां पर यूज करो, 2 दिन वहां से अपॉर्चुनिटी लाओ। ईस्ट भी अच्छी रहेगी, इस डायरेक्शन। हाँ ईस्ट तो बेस्ट ही है। मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि आपके जो वास्तु के प्रिंसिपल है वो तो एज इट इज रहेंगे ही रहेंगे। मैंने आपको एक फिल्टर और ऐड करना सिखाया कि अभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, काम नहीं बन रहा है, तो ये दूसरा फिल्टर लगा के आगे बढ़ो। सर दूसरा एक और क्वेश्चन था सर, कैप्टन 8 है और वाइस कैप्टन 1 है। हाँ। तो उनकी थर्ड आई सर 5 रहेगा या 3 रहेगा? 8 और 1 है तो 6 पे जाओ ना। 6, 5 भी कर सकते हो, 6 भी जा सकते हो। थर्ड आई ऐसा वर्ड मत बोलो, उसका थर्ड वे, जैसे 2 डायरेक्शन है तो मैंने वो हेलोजन जैसा आपको समझाने के लिए बोला, ये 2 हेलोजन है और ये थर्ड आई।
ठीक है, उसको ले सकते हो। तो ये 5 और ये 6 की जो डायरेक्शन है वहां पे 6 का तो साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है। रेडी हो गए हैं आप तो, उमा जी को सब डायरेक्शन याद हो गई। वेरी गुड, एक्सीलेंट। फिफ्थ का नॉर्थ है। हाँ, फिफ्थ का नॉर्थ है, बिल्कुल कुबेर जी का। हाँ, वेरी तो गुड। कुबेर ज्यादा अच्छा रहेगा ना सर? हाँ हाँ हाँ, कुबेर ज्यादा अच्छा रहेगा। आप ही के लिए बैठे वहां पर। ग्रेट, बोलो सपना जी। थैंक यू सर। हाँ, हेमलता जी उसके बाद। हाँ सर, सर 3 और 8 है तो उसका 5 ही बेस्ट नंबर रहेगा, राइट? क्योंकि 8 का 1 ले नहीं सकते, एंटी है, 3 का 6 एंटी है, तो फैंटास्टिक फोर पे नहीं देखना है। वी डोंट नहीं, फैंटास्टिक 4 नहीं देख, फैंटास्टिक 4 नहीं, मैं तो बेस्ट जो कंपैटिबल नंबर्स है 3 और 8 है ना। हाँ, तो बताओ क्या करोगे? नॉलेज के साथ विजडम आ गया तो, और कर्मा के साथ भी विजडम आ गया तो कौन सा नंबर है? मेरे को तो 5 5 तो यही है, सबके लिए 5 तो यही है, लेकिन साथ में 7 नंबर को भी देखो। 3 और 7, नॉलेज विजडम और कर्मा के साथ विजडम। ओके, ठीक है, बोलो हेमलता जी। जी सर। उसके बाद आरुष। हाँ जी सर, बोलिए। मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये सब जो हम चीजें देखेंगे डायरेक्शन, ये सिर्फ उसके लिए देखेंगे जिसको प्रॉब्लम है, या घर में 4-5 मेंबर हैं तो हेड ऑफ द फैमिली जिसको प्रॉब्लम है उसको देखना है, उसके लिए उसके लिए करेक्शन? ओके, थैंक यू। ठीक है जी, तो आज का हमारा इस सेशन को यहाँ तक रखेंगे। आप लोगों के लिए फिर से वो लिंक अभी भी एक्टिव है, डोंट मिस इट। अगर आप सही में सीरियस हो, आपको लगता है कि एक नया मुकाम पे आपको जाना है, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इसके बाद आपको सही में रिग्रेट होगा कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आई, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे स्टूडेंट के साथ पढ़ना भी मजा आता था, और कहीं ना कहीं मैंने उसको मिस कर दिया। क्या प्रॉब्लम है, एक बार मेरे साथ डिस्कस करना, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके अंदर आपको EMI सिस्टम मिल रहा है बाय डिफॉल्ट। तो आप लोगों को जस्ट केवल क्या करना है, उसको एनरोल करना है। 2 महीने से लेके 24 मंथ की EMI आप कर सकते हो। ओनली कंडीशन क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, और घर में एक क्रेडिट कार्ड तो होता ही होता है। अगर कोई बोले कि मेरे घर में क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो शायद वो बहुत ही एक्सेप्शनल केस है। अदरवाइज गो अहेड एंड सी यू नेक्स्ट वीक इन द लाइव क्लास। जो लोगों का एनरोलमेंट हो गया है, उससे पहले भी हम 1-2 बार मिलेंगे। सुबह मेडिटेशन स्टार्ट होगा हमारा इंट्यूशन पावर के लिए, तो गेट रेडी 5:30, 5:20 या फिर 5 AM, और फिर से हम इस मॉर्निंग को जबरदस्त बनाएंगे, एक रिचार्ज करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आरुष जी का। आरुष जी अनम्यूट करो। हेलो सर। हाँ जी, हेलो, बोलिए बोलिए। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी। गुरु जी, मेरा कैप्टन 8 है और वाइस कैप्टन 7 है। बढ़िया है, ठीक है। तो वर्किंग में कुछ खास इसके लिए मैं कैसे क्या डायरेक्शंस को सिलेक्ट करूं? जो 8 और 7 की डायरेक्शन जो हम सीखे, उसके ऊपर फोकस कीजिए। 8 और 7 की डायरेक्शन। हाँ, जैसे कि वेस्ट और वेस्ट, बेस, सेंटर, और 8 और 7 के साथ 6 नंबर को भी ले सकते हो, जहां पर साउथ ईस्ट आ रहा है। साउथ ईस्ट। तो मेरे लिए हाँ, वर्किंग के लिए बेस्ट क्या रहेगा? वर्किंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हाँ, जो इश्यूज है। हाँ, उसका क्लास जब अलग होगा उसके बारे में समझाएंगे। तो अभी मैं साउथ ईस्ट, वेस्ट और सेंटर को। प्रिका जी, आदरणीय जी, बहुत सारे यहाँ पर हमारे नए परिवार में लोग आए हैं। आप लोगों का एक्सपीरियंस बताओ ओवरऑल कि टीम 9 के साथ कैसा रहा। अंकिता जी, जो भी फ्री हो, जो भी बोलना चाहता हो। मैं बोलूं? हाँ बोलो, अनन्या तो ऑलवेज। सर, मैं सीरियसली जानती नहीं हूँ स्टार्ट कहाँ से करूँ। आई थिंक अब आपके साथ जुड़े हुए 8 मंथ्स मिनिमम तो हो गए, एंड मुझे इन 8 महीनों में कभी ये फील नहीं हुआ कि आपका साथ छूट गया है, या we don't have that connection, or you are not helpful at all. In fact, I would want to
tell and share this with everybody कि सर को बस ये पूछो can I call you, तो सर का खुद कॉल आ जाता है. मतलब I don't think a lot of people do this, and I'm really grateful for this, the way he is, and he's an amazing mentor. My journey has been amazing, and I also want to share that I think this is my second, I can say this is my second profession now. I am a numerologist and a Vastu consultant, all thanks to sir. And I couldn't be happier, and I definitely want everybody to consider joining this course. In fact, you all should, because if you want to make a difference in your life, then you have to start focusing on yourself. When you focus on yourself, that is when you can make this world a better place. एंड आई डोंट थिंक आशीष सर कोई कमी छोड़ते हैं, जैसे वो मजाक में भी बोलते हैं कि वो ज्यादा दे देते हैं, बट इनफैक्ट वो he wouldn't even think twice for helping you in any way possible. So I am forever grateful to him, and my experience has been truly amazing. Thanks and gratitude, sir. बढ़िया बढ़िया. अनन्या खुद एक बहुत ही बिजी प्रोफेशनल में है. She is working with a very good organization, और ये पता नहीं कहाँ से ओकल्ट में आ गई बच्ची, और अभी बहुत ही बड़े चौके छक्के मार रही, और यही ब्लेसिंग है कि बहुत आगे बढ़े, और आगे बढ़े नहीं, वो बढ़ी गई है. और पुश कर देंगे तो और आगे बढ़ जाएगी. ग्रेट. अंकिता जी, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल टीम 9 के साथ? सर सुपर्ब. और ये मैं बताऊं सर, आई डेफिनेटली आप जैसे गुरु, बिकॉज ऐसा है कि मेरा पर आपसे. अंकिता जी, आपकी आवाज शायद बीच में टूट रही है ना? जस्ट मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ. 2-3 मिनट के बाद, तब तक हम हमारी सबसे छोटी जो स्टूडेंट है आशा जी से बात करते हैं. देखो ये सबसे छोटी. नमस्ते सर. नमस्ते आशा जी. अब तक का आपका सफर हमारा सुपर डुपर रहा सर. आप जैसा मेंटर कहीं नहीं मिल सकता. चाहे जितनी बार पूछो, चाहे जितनी बार बात करो, आपने कभी मना नहीं किया. मैं तो ज्यादा ही तंग करती हूँ आपको. क्योंकि जब तक मेरी बात क्लियर ना हो, मेरे को यही टेंशन रहती है, मैं पूछूं. तो मेरा तो हमेशा ही ठीक रहा. और वैसे भी मैं दूसरों से भी यही कहना चाहूंगी कि जब भी कोई काम हो या कुछ भी हो, हम आपसे बात कर सकते हैं, और कभी आप मना नहीं करते. तभी मैंने लिखा था आशीष जैसा कोई नहीं. चलो बढ़िया. कोई नहीं सर, इतनी हेल्प कोई नहीं करता. कोई नहीं. दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. एक मेंटर, एक टीचर, एक गुरु बनना आसान नहीं है, और एक बहुत ही बड़ी जवाबदारी होती है. एंड बस मैं मेरा फर्ज ट्राई कर रहा हूँ कि मैक्सिमम दूं. नहीं सर, बहुत अच्छा है. रवि जी खुद एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट है, अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट है. रवि जी बताइए. थैंक यू सर. वास्तु तो मैंने सीखा था, फिर मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा आपसे. Before I did another course, I was not satisfied. तो आपसे ही सीख के क्लैरिटी मिला न्यूमरोलॉजी का, तो I'm really thankful to you. And I want to continue learning from you. जितना हो सके उतना तो कोशिश करूंगा आपसे सीखने के लिए. तो डेफिनेटली आपका जो टीचिंग स्टाइल है वो किसी टीचर, किसी गुरु का नहीं है. तो क्लैरिटी के साथ आप बताते हैं, सिखाते हैं, लाइक ऑलमोस्ट जो बोलते हैं ABCD लेवल पे आप जाके सिखाते हैं स्टूडेंट्स को. तो आई डोंट थिंक एनीवन कैन मिस लर्निंग दिस. मतलब आप जिस स्टाइल से सिखाते हैं तो हर कोई को डेफिनेटली समझ में आएगा, मुझे लगता है. एंड डेफिनेटली वो याद भी रह जाता है. वो आपकी टीचिंग स्टाइल जो है वो बढ़िया है बिल्कुल. एंड दैट मेक्स यू टोटली यूनिक, एंड योर कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स आल्सो इज वेरी यूनिक कंपेयर्ड टू एनी अदर गुरु और टीचर्स. आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनीवन, बट आपका यूनिक स्टाइल बता रहा हूँ. आप जो कनेक्ट बनाते हैं आपके स्टूडेंट्स के साथ, पुराने स्टूडेंट्स के साथ, नए स्टूडेंट्स के साथ, दैट इज रियली ग्रेट, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर दैट. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. अ पार्ट ऑफ टीम 9. यहाँ पर है ओडिशा से हमारे बहुत ही प्यारे, बोले, प्योर सोल अलेखा जी. जी सर, गुरु जी प्रणाम. अलेखा जी कैसे हो? सर मैं बहुत खुश हूँ. ग्रेट. बहुत खुश हूँ. अलेखा जी को जब भी पूछो मैं बहुत खुश हूँ. मुझे ये सर हर दिन मेरे को ऐसे लगते हैं, आपको बोल नहीं सकेंगे सर. अभी सुबह शाम को आश्रम से छूटे, इधर घर पहुंचे क्लास के लिए. मैं क्या बोलूं सर, मैं बहुत आगे चला जाऊंगा आपका आशीर्वाद से. बिल्कुल.
अब सोचता हूँ कि कुछ काम करेंगे नहीं, क्लास करेंगे, फिर जुड़ जाते हैं आपके साथ, फिर आगे चले जाते हैं सर। आपका आशीर्वाद कृपा है और कुछ नहीं सर, बहुत आगे चला जाऊंगा सर। बिल्कुल 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 जी गुरु प्रणाम। बहुत ही मेहनतू हो, बहुत ही प्यारे हो, तो डेफिनेटली अलेखा जी यू विल बी अनस्टॉपेबल। मोनिका जी, वेरी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर मैं तो बस यही मानती हूँ कि ये भगवान जी का आशीर्वाद था कि मैं आपसे जुड़ी, और जब न्यूमरोलॉजी सीखी और उसके बाद सर लिटरली आई एम टेलिंग यू, आई वाज प्रेइंग टू गॉड कि काश मैं वास्तु भी आपसे सीख लूं, और वो सर इट हैपेंड मतलब वो हो गया। एंड सर आप, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अच्छे इंसान दुनिया में बहुत कम है, एंड यू आर वन ऑफ देम, आई बिलीव दैट। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। बस इसी तरह आपसे जुड़े रहेंगे, बहुत कुछ सीखते रहेंगे, एंड यू आर ऑलवेज देयर टू हेल्प अस। ग्रेट थैंक यू सो मच। ये सब बहुत ही प्यारे स्टूडेंट्स, उन लोगों ने जर्नी स्टार्ट की थी, अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी भी चौके छक्के मार रहे हैं, और चौके छक्के मारने के बाद भी अभी भी नेट प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं मेरे पास तो विच इज गुड साइन ऑफ गुड ऑकल्टिस्ट। ठीक है जी, आज का सफर हम यहाँ तक रखेंगे, बहुत ही जल्दी हम मिलेंगे। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं ले पाया हूं तो प्लीज क्षमा याचना, फिर से मिलेंगे इस वीक के अंदर, फिर से एक ऐसा कुछ सेशन रखेंगे, इसी बात को और डिटेल्स में ले जाएंगे। और जिन लोगों को आगे बढ़ना है, जो क्लियर है अपने विजन के साथ, अपने गोल के साथ, इस विधा को अपना एक नेक्स्ट लेवल का प्रोफेशनल बनाने के लिए, तो थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम का भी और इंटीग्रिटी का भी। पैसे तो सभी जगह पर है ही है, लेकिन विदाउट योर टाइम, विदाउट योर एनर्जी एंड विदाउट योर इंटीग्रिटी, आपके टाइम भी, आपका समय भी। सो ऑलवेज फोकस योर इंटीग्रिटी, योर एनर्जी, योर प्रायोरिटी। बहुत जल्दी मिलेंगे। वंस अगेन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।